तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मई 2025 का करंट अफेयर्स। ठीक है, मई 2025 का करंट अफेयर्स, ये जो यूपी पीसीएस, आरओ एआरओ और बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट होगा, बीपीएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। इससे पहले हमने जून माह का अपलोड कर दिया है, उसको आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे। ठीक, तो पहला क्वेश्चन इसमें देखते हैं क्या है। तो पहला क्वेश्चन है, वेब्स टू 2025 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो वेब्स 2025 के संदर्भ में बताना है। तो पहला है कि हाल ही में हैदराबाद में इसका आयोजन किया गया था। तो हैदराबाद में इसका आयोजन नहीं किया गया था, ये गलत हो गया। पहला, इसका आयोजन केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जारी किया गया था, तो ये बात सही है। पहला गलत है, दूसरा सही है। तो इसका सम्मेलन जो होता है मुंबई में किया गया था, मुंबई में। ठीक है, सम्मेलन हुआ था मुंबई। ठीक है, तो विश्व श्रव्य दृश्य मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेब्स 2025 का आयोजन जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई में जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में पहले विश्व श्रव्य दृश्य मनोरंजन शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया था, याद रखिएगा इसको। अगला है इसमें, केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च किए जाने वाले डीपो दर्पण पोर्टल और मोबाइल ऐप का प्राथमिक लक्ष्य क्या है। तो कृषि उत्पादों के ऑनलाइन व्यापार का बढ़ावा देना नहीं, उसके लिए इनाम है। देश भर के खाद्यान्न भंडार डिपो में गुणवत्ता और प्रदर्शन के उच्चतम मानकों को सुनिश्चित करना इसका लक्ष्य है। तो बी वाला ही सत्य है इसका। ठीक है, तो जो सरकार जो एमएसपी पे जो खरीदती है फसल, या जो कोई भी फसल जो खरीदती है, तो उसको जो डिपो में जहाँ पे खाद्यान्न स्टोर किया जाता है, उसकी गुणवत्ता और उच्च मानक उसमें सुनिश्चित किया जा सके, उसी के लिए डीपो दर्पण पोर्टल और मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है। ठीक है, जिसमें भारतीय खाद्य निगम जो है, एफसीआई जो है, केंद्रीय भंडारण निगम सीडब्ल्यूसी और राज्य एजेंसियां और निजी संस्थाओं के किराए पर दिए जाने वाले गोदाम शामिल हैं इसमें। ठीक है, याद रखिएगा। अगला, हाल ही में मई 2025 में किसने भारतीय कारपोरेट मामले के संस्थान आईआईसीए के महानिदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में पदभार को ग्रहण किया था। इंपॉर्टेंट है भी क्वेश्चन। ठीक है, तो ये ज्ञानेश्वर कुमार सिंह थे। ठीक, सी आंसर सही है इसका, ज्ञानेश्वर कुमार सिंह ने किया है। लिस्मा पीवी नहीं, नर्मदेश्वर तिवारी भी नहीं है, और श्री राकेश सर्वर्मा भी नहीं है। ठीक है, तो ये है ज्ञानेश्वर कुमार सिंह, भारतीय कारपोरेट मामले के संस्थान आईआईसीए के नए महानिदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी का पदभार संभाला इन्होंने। ठीक है, तो ये लिस्मा पीवी क्या है। तो लिस्मा पीवी यहाँ पे दिया हुआ है, मेजर जनरल लिस्मा पीवी 1 मई 2025 को नई दिल्ली में सैन्य नर्सिंग सेवा के अपर महानिदेशक प्रभार संभाला है। ठीक है, और श्री राकेश वर्मा भारतीय अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र एवं चुनाव प्रबंधन संस्थान नई दिल्ली के महानिदेशक का पदभार संभाला है। और सुश्री सुजाता चतुर्वेदी ने संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में शपथ ली है। ठीक, अगला है इसमें, हाल ही की संपन्न एशियाई अंडर 15 एवं अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो क्या इसमें सही है। तो पहला है कि इसका आयोजन जॉर्डन की राजधानी अम्मान में किया गया था, तो ये बात सही है। तो जॉर्डन की राजधानी अम्मान में इसका जो है आयोजन किया गया था। इसमें भारत ने कुल पदक तालिका में पहला स्थान प्राप्त किया है। तो पहला स्थान प्राप्त नहीं किया था इसमें, ये गलत हो गया। तो केवल डी आंसर सही है, केवल एक ही सही है इसमें। तो जॉर्डन की राजधानी अम्मान में हुई थी, ये बात सही है। भारत इसमें चौथे स्थान पे था, 15 स्वर्ण जीता था इसमें, 6 रजत था और 22 कांस्य के साथ 43वें नंबर पे था। ठीक है, कजाकिस्तान नंबर 1 पे था इसमें, और उज्बेकिस्तान सेकंड पे, तीसरे भारत, उसके यूक्रेन और ईरान था। ठीक है, याद रखिएगा इसको। अगला है कि किस कंपनी ने हाल ही में प्रोजेक्ट कुइपर के तहत 27 उपग्रह का पहला बैच जो है अंतरिक्ष में प्रक्षेपण किया है। तो कौन किया है। तो स्पेस एक्स ने किया, मेटा भी नहीं किया, अमेजन ने किया। सी सही है। प्रोजेक्ट कुइपर अगर पूछे आपसे किससे संबंधित है, तो ये अमेजन कंपनी संबंधित है। अमेरिका बहुराष्ट्रीय वेब सेवाओं और ई कॉमर्स दिग्गज कंपनी अमेजन विश्व भर में किफ़ायती ब्रॉडबैंड इंटरनेट प्रदान करने के लिए प्रोजेक्ट कुइपर के तहत 27 उपग्रहों का पहला बैच अंतरिक्ष में लॉन्च कर दिया है। छठवां है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, पुस्तक है और उसके लेखक हैं। तो कौन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको, इसे क्वेश्चन मूल्यांकन कराता है। तो चुनौतियां मुझे पसंद हैं, इसके लेखक जो हैं आनंदी बेन पटेल हैं। ठीक है, 4 हो गया इसका। और रामानुजन एक महान गणितज्ञ की गांधी यात्रा, तो ये कौन है भाई। तो इसका अरुण सिंघल और देवेंद्र कुमार शर्मा ने इसका लिखा है, इस बुक को, द अनडाइंग लाइट एंड पर्सनल हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो इसको कौन लिखा है। तो गोपाल गांधी ने लिखा है इसको। यहाँ पे रामानुजन की एक महान गणितज्ञ की यात्रा, गांधी यात्रा नहीं है, गोपाल कृष्ण गांधी ने लिखा है इसको। यहाँ पे 2 हो गया।
ठीक है, ये एक था। जनता की कहानी मेरी आत्मकथा किसने लिखा है? तो बंडारू दत्तात्रेय ने लिखा है इसको। 3 हो गया यहाँ पे। तो 4 1 2 3 इसका सही है। 4 1 2 3 मतलब ए वाला जो भाग है ये सही है। तो याद रखिएगा इसमें कि चुनौतियां मुझे पसंद है, कि लेखक जो है आनंदीबेन पटेल हैं। एग्जाम में पूछ सकता है यूपीपीसीएस के। ठीक है, चुनौतियां मुझे पसंद है किसकी लिखी की? आनंदीबेन पटेल है। रामानुज एक महान गणतंत्र की यात्रा कौन लिखा है? तो अरुण सिंघल और देवेंद्र कुमार शर्मा। द अनडाइंग लाइट एंड पर्सनल हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया कौन लिखा है? तो गोपाल गांधी ने लिखा है, गोपाल कृष्ण गांधी। जनता की कहानी मेरी आत्मकथा बंडारू दत्तात्रेय ने लिखा है इसको। ठीक है। अगला है 7वां क्वेश्चन है कि प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मई किस तारीख को मनाया जाता है? तो 1 मई को मनाया जाता है। ये आंसर सही है। 1 मई को श्रमिक दिवस मनाया जाता है। ILO की स्थापना जो हुई थी 1919 में हुई थी। हाल ही में चर्चा में रहा विजी विझिंजम बंदरगाह के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। ठीक है, तो विझिंजम बंदरगाह यह भारत का पहला समर्पित कंटेनर ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह है। तो कंटेनर ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह है, ये बात सही है। ठीक है, तो विझिंगम बंदरगाह के बारे में, यह भारत का पहला समर्पित कंटेनर ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह है। ठीक है। दूसरा, यह भारत का पहला अर्ध स्वचालित बंदरगाह भी है। तो ये भी बात सही है। यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तमिलनाडु में तिरुवनंतपुरम में है। ये केरल के तिरुवनंतपुरम में है। केरल के तिरुवनंतपुरम में है। ठीक है, केरल में है, याद रखिएगा। बीजिंगम बंदरगाह पूछ सकता है कहाँ पे? केरल में है। ठीक है। और बीजिंगम इंटरनेशनल डीप वाटर मल्टीपर्पज सीपोर्ट है। ठीक है, भारत का पहला अर्ध स्वचालित बंदरगाह है। इसमें भारत की सबसे लंबी शिप टूर शो क्रेन और AI पावर्ड बेसल ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम से लैस है ये। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। विजिंगम। अगला है, कह रहा है कि इनहेंसिंग SMES कॉम्पिटेटिव इन इंडिया रिपोर्ट के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो इनहेंसिंग SMES कॉम्पिटेटिवनेस इन इंडिया रिपोर्ट के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो इस हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी किया गया। तो हाँ, नीति आयोग ने जारी किया, ये बात सही है। यह रिपोर्ट केवल भारत के फूड प्रोसेसिंग उद्योग पर केंद्रित है। तो ये सही नहीं है, दूसरा वाला गलत है। ठीक है, तो नीति आयोग द्वारा इसको जारी किया गया है। केवल इसका सी वाला आंसर सही है। केवल एक सही है। वित्तीय सहायता और कौशल विकास, नवाचार और बाजार तक पहुंच जैसे क्षेत्रों में सुधार का खाका पेश किया गया इसमें। ठीक है, यह इनहेंसिंग SMEs कॉम्पिटेटिवनेस इन इंडिया शीर्षक जारी किया गया नीति आयोग ने इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटेटिवनेस के साथ मिलकर इसको तैयार किया है। यह रिपोर्ट जो है MSME क्षेत्र की चुनौतियों और संभावनाओं को गहराई से विश्लेषण करेगा। तो MSME से संबंधित है ये। ठीक है, सूक्ष्म लघु उद्योग वाला जो मामला है उससे संबंधित है। अगला कि हमारे महासागर को पुनर्जीवित करें। तो रिवाइव आवर ओशियन पहल के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो रिवाइव आवर ओशियन के संदर्भ में बताना है क्या सही है। तो इस पहल को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा विश्व आर्थिक मंच के सहयोग से शुरू किया गया था। नहीं, गलत है। दूसरा है कि इस पहल का मुख्य लक्ष्य तटीय समुदायों और उनके सामने आने वाली बाधाओं को दूर करने, समुद्री संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना और प्रतिबंध करने में मदद करना है। दूसरा वाला सही है, केवल इसका बी आंसर सही है, पहला गलत है। ठीक है, तो इस पहल का नेतृत्व जो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका स्थित गैर सरकारी संगठन डायनेमिक प्लैनेट और नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी के प्रिस्टीन सीज कार्यक्रम द्वारा इसको किया जा रहा है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र से संबंधित नहीं, इसलिए गलत हो गया ये। ठीक है, हमारे महासागरों को पुनर्जीवित करने और नामक एक नई वैश्विक पहल जारी की गई है इसकी। ठीक है, तो वहाँ के जो समुदाय लोग हैं जो समुद्र किनारे रहते हैं, उनके जीवन को भी सुधारने का इसमें कार्य किया जाएगा। ठीक है, अगला है 11वां कि 11 मई 2025 में भारत की आधिकारिक यात्रा पर रहे राष्ट्रपति जोआओ मैनुअल गोजाल्विस लॉरेको किस देश के में राष्ट्र प्रमुख हैं ये? तो भाई किस देश के हैं ये? इनका नाम ही बहुत खतरनाक है। तो जोआओ मैनुअल गोजाल्विस लॉरेको जो है अंगोला, युगांडा, नाइजर, तंजानिया। तो अंगोला के थे, ये आंसर सही है, अंगोला के थे ये। ठीक है, अंगोला के राष्ट्रपति थे, याद रखिएगा, जोआजो मैनुअल गोजाल्विस लॉरेको। ठीक है, अगला है बैडमिंटन विश्व महासंघ के संदर्भ में निम्न कथनों विचार करना है। क्या सही है, सही बताना है। तो हाल ही में मंगोलिया की सुनिंग पटामा लिस्वाड ट्रंकुल 2025 से 29 के लिए कार्यालय के लिए नया अध्यक्ष चुना गया इनको। तो ये थाईलैंड की हैं। ठीक है, थाईलैंड की हैं, मंगोलिया की नहीं है। ठीक है, ये गलत हो गया पहला। इस संगठन
इसका गठन जो है 1974 में 74 को इस खेल के विश्व शासी निकाय के रूप में किया गया था। तो 1974 में नहीं किया गया था, 1934 में किया गया था। तो बैडमिंटन विश्व महासंघ का गठन जो था 1934 में ही हो गया था। ठीक है, याद रखिएगा, BWF इसको कहते हैं। इसका नया अध्यक्ष कौन है? तो जो नाम पढ़े खतरनाक वाला भी, यही उनका नाम है। ये है अध्यक्ष है पटामा लिस्वाडट्रकुल, ये सब इनके नाम है। तो इसका दोनों गलत है। ठीक है, तो इस वाले में देखिए, ना तो एक सही ना तो दो सही है। इसका सी आंसर सही था। अगला है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने पहली बार 2028 में लॉस एंजलिस में ओलंपिक में कंपाउंड तीरंदाजी स्पर्धा को शामिल किया है। तो ये बात सही है। दूसरा है, भारत सरकार 2016 में टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम टॉप्स शुरू की थी। तो 2016 में नहीं की गई थी, इसको 2014 में स्टार्ट की गई थी। इसको 2014 में पोडियम स्कीम जो थी, इसकी टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम चालू की गई थी। तो केवल एक सही है, दूसरा वाला गलत है। ठीक है, तो इसका केवल ए वाला आंसर सही है। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने पहली बार 2028 में लॉस एंजलिस में कंपाउंड तीरंदाजी स्पर्धा को शामिल किया है ओलंपिक में। ठीक है, 14वां है कि वर्ष 2024-25 के लिए अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ पुरस्कार AIFF में किसे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी चुना गया है? तो किसको चुना गया है? तो सुभाषिस बोस को चुना गया है। बी आंसर सही है, इंपॉर्टेंट है काफी। तो अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ पुरस्कार जो है, तो सुभाषिस बोस को चुना गया इसमें। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सुभाषिस बोस को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष और सौम्या गुगुलोथ सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी चुना गया है। और खालिद जमील को सर्वश्रेष्ठ पुरुष कोच चुना गया था। याद रखिएगा, सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी सुभाषिस बोस हैं, सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी सौम्या गुगुलोथ हैं, और खालिद जमील जो है सर्वश्रेष्ठ कोच के रूप में इनको चुना गया है। ठीक है, अगला है कि विश्व सामाजिक रिपोर्ट 2025 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो विश्व सामाजिक रिपोर्ट इसे हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO द्वारा जारी किया गया है। विश्व सामाजिक रिपोर्ट, तो इसको संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक मामले के विभाग ने UN देश ने जारी किया है इसको। ठीक है, UN देश ने जारी किया है। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक मामले के विभाग ने जारी किया है। तो ILO ने जारी किया, गलत हो गया। दूसरा है कि इसके अनुसार वैश्विक आबादी का लगभग 60% आर्थिक असुरक्षा का सामना कर रहा था। ये बात सही है, केवल ए आंसर सही है इसका, पहला ही सत्य है। तो इसमें जो 60% लोग हैं वैश्विक आबादी का, वो आर्थिक असुरक्षा का सामना कर रहे हैं। ठीक, अगला है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हर वर्ष 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। सही है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा घोषित किया गया था। तो ये भी बात सही है, दोनों ही कथन सही है, डी आंसर सही है। 1993 में से घोषित किया गया था। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। प्रथम राष्ट्रीय मध्यस्थता सम्मेलन 2025 की थीम क्या थी? तो प्रथम राष्ट्रीय मध्यस्थता सम्मेलन 2025 की थीम थी कि एक्सपोर्टिंग द इफिकेसी एंड रीच ऑफ मीडिएशन। ठीक है, तो पहला ही सही है इसका। तो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 3 मई 2025 को नई दिल्ली में भारतीय मध्यस्थता एसोसिएशन के शुभारंभ में शामिल हुई और प्रथम मध्यस्थता सम्मेलन 2025 को संबोधित किया। कानून और न्याय मंत्रालय के सहयोग से अटॉर्नी जनरल कार्यालय इस कार्यक्रम का आयोजन किया और इसकी जो थीम थी एक्सप्लोरिंग द इफिकेसी एंड रीच ऑफ मीडिएशन। ठीक है, तो पहला वाला सत्य था इसका। अगला कि हाल ही में किसे जर्मनी का नया चांसलर चुना गया था? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जर्मनी का जो नया चांसलर किसे चुना गया था? एंथनी अल्बानीज या लॉरेंस बोग फेडरिक मर्ज। तो मर्ज है सी आंसर है, फेडरिक मर्ज जो चुना गया है, सी वाला आंसर सही है। अगला है इसमें राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन NSM को भारत सरकार द्वारा कब सुपर कंप्यूटिंग के क्षेत्र में देश को मजबूत बनाने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया था? तो राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन को कब लॉन्च किया गया? 2015, 2016, 17, 18। 2015 में लॉन्च किया गया था, ये आंसर सही है। तो राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन जो है इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन चालू किया गया था। पूरे भारत में 35 पेटाफ्लॉप 10 लाख GB की संयुक्त कंप्यूटिंग शक्ति वाले कुल 34 सुपर कंप्यूटर तैनात हैं। 2015 में भारत सरकार ने इसको लॉन्च किया था। अगला कि हाल ही में किसे टेक्सास स्थित एक्सियोम स्पेस इंक ने अपना मुख्य कार्यकारी CEO नियुक्त किया है? तो किसे टेक्सास के एक्सियोम स्पेस इंक ने अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी चुना है? तो BVR सुब्रमण्यम।
अमितेश कुमार सिन्हा, तेजपाल भाटिया और गुंजन सोनी। तो कुछ चुना है, तो तेजपाल भाटिया को चुना है, सी आंसर सही है। तेजपाल भाटिया को चुना है। अगला इसमें क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से बताना है कि कौन, विचार कीजिए। तो पहला दिया है इसमें कि डीआरडीओ, हाल ही में डीआरडीओ ने स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म की पहली उड़ान का सफल परीक्षण किया है। तो ये पहला सही है। दूसरा है कि उपयुक्त प्रणाली भारत की पृथ्वी अवलोकन तथा खुफिया निगरानी और टोही क्षमताओं को विशिष्ट रूप से बढ़ाएगी। तो ये बात भी सही है, विशिष्ट रूप से बढ़ाएगी, दोनों ही कथन सही है। इसका इसका डी आंसर सही है। याद रखिए, डीआरडीओ ने स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म की पहली उड़ान को सफलतापूर्वक इसका परीक्षण कर लिया है। यह परीक्षण मध्य प्रदेश के श्योपुर स्थित परीक्षण स्थल में हुआ। यह एयरशिप आगरा स्थित एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट द्वारा विकसित किया गया था। 17 किलोमीटर की ऊंचाई तक एक उपकरणीय पेलोड के साथ लॉन्च किया गया। कुल अवधि इसकी 62 मिनट की थी। ठीक है, तो ये सब मामला है। अगला है, हाल ही में जारी चावल की किस्म DRR राइस 100 कमला जिसको कहते हैं एवं पूसा DST राइस के संदर्भ में निम्न कथनों विचार करना है। क्या सही है इसमें? तो इसे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR द्वारा विकसित किया गया, तो सही है। इन चावल की किस्म CRISPR क्रिस्पर केस 9 नाम की तकनीक से तैयार किया गया है। तो हाँ, जीन एडिटिंग वाली तकनीक है, उसे किया गया है। दोनों कथन सही है, बी आंसर सही है। याद रखिएगा, DRR राइस 100 कमला एवं पूसा DST जो है ICAR ने इसको डेवलपमेंट किया है इसका, और क्रिस्पर केस 9 जो जीन एडिटिंग टेक्निक है उसका यूज किया है इसमें। दोनों कथन सही है। 23वां है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य केयर एज राज्य रैंकिंग 2025 में दूसरे संस्करण में समग्र रैंकिंग में सर्वश्रेष्ठ के रूप में उभरा है? तो हाल ही में मुंबई में स्थित केयर एज रेटिंग्स, पूर्व में केयर रेटिंग लिमिटेड ने अपना राज्य रैंकिंग का दूसरा संस्करण जारी किया है। इसमें महाराष्ट्र जो है नंबर 1 पे रहा है। ये आंसर सही है, महाराष्ट्र नंबर 1 पे रहा है। विश्व बैंक भूमि सम्मेलन 2025 के संदर्भ में बताना कि कहाँ आयोजित किया गया था। तो विश्व बैंक भूमि सम्मेलन ओस्लो में, पेरिस में, लंदन में, वाशिंगटन में। तो वाशिंगटन में किया गया था, डी आंसर सही है। विश्व बैंक भूमि सम्मेलन 2025 वाशिंगटन में हुआ था। अगला है कि वन अतिक्रमण और पेड़ों की कटाई की निगरानी के लिए AI आधारित रियल टाइम वन अलर्ट सिस्टम लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो वो मध्य प्रदेश बना है, सी आंसर सही है, मध्य प्रदेश से करने वाला बन गया है। अगला है कि सुदीरमन कप 2025, तो सुदीरमन कप 2025 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो इसे हाल ही में दक्षिण कोरिया को हराकर प्रतियोगिता भी जीती है भारत ने। तो ऐसा नहीं है, चीन ने सुदीराम कप 2025 के 19 संस्करण के फाइनल में दक्षिण कोरिया को हराकर 3-1 से जीता है। तो चीन जीता है, भारत नहीं। चीन जीता है इसमें, भारत ने जीता है, तो पहला गलत हो गया। यह बैडमिंटन विश्व महासंघ BWF द्वारा आयोजित द्विवार्षिक मिश्रित टीम बैडमिंटन प्रतियोगिता है। तो ये सही है, केवल बी वाला इसमें सही है। तो चीन ने सुदीरमन कप 2025 के 19वें संस्करण में फाइनल में दक्षिण कोरिया को 3-1 से हराकर लगातार चौथी बार यह कप जीत लिया। ठीक है। अगला कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 के संदर्भ में इन कथनों विचार करना है। तो इस सूचकांक में नॉर्वे लगातार 7वें वर्ष पहले स्थान पर रहा है। ये बात सही है, नॉर्वे पहले स्थान पर रहा है। दूसरा है, भारत इसमें 191वें स्थान पर है, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में सुधार को दर्शाता है। तो पिछले वर्ष भारत जो था 159वें स्थान पर था, 59वें पे था, और 151 सुधार की स्थिति बनी हुई है भारत की। ठीक है, तो ये बात सही है। तो याद रखिएगा, ये दोनों कथन सही है इसका। तो डी आंसर से दोनों ही कथन सही है इसमें। इरिट्रिया 180वें स्थान पे है, उत्तर कोरिया 179वें स्थान पे, चीन 178वें स्थान पे है। ठीक है। सूचकांक के 5 प्रमुख श्रेणी में विभाजित किया गया। इसमें राजनीतिक संदर्भ है, कानूनी ढांचा है, आर्थिक संदर्भ है, और सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ है, और सुरक्षा इसमें शामिल है। ठीक है, इससे बनता है। तो भारत 151वें स्थान पे पूछ सकता है ये। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत कौन सा स्थान पे? तो 171वें स्थान पे। ठीक है, सॉरी 151वें स्थान पे, 151 151वां स्थान। पहले कितना था? 2024 में तो 159 था, 159। अगला है 28 नंबर का कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता के 72वें संस्करण का आयोजन तेलंगाना में प्रस्तावित है या हुआ है? तो बात सही है, तेलंगाना मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता जो है 72वां संस्करण जो है 10 से 31 मई के बीच तेलंगाना में आयोजित हुआ था। ये सही है। हाल ही में एशियाई विकास बैंक के गवर्नर बोर्ड की 98वीं वार्षिक बैठक इटली में के मिलान शहर में हुई। तो एशियाई विकास बैंक की जो गवर्नर की 98वीं बैठक मिलान में हुई, ये बात सही है, दोनों कथन सही है, इसका बी आंसर सही है। ठीक, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा।
अगला है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। पहला है इसमें कि यह योजना 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तहत में उत्तर प्रदेश के बलिया जिला शुरू की गई थी। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना बलिया जिले में शुरू की गई थी, ये बात सही है, मगर 2016 में शुरू की गई थी। मई 2016 को शुरू की गई थी, 18 में नहीं। ठीक है, तो 2016 में की गई थी, तो पहला गलत हो गया। दूसरा है कि इसका उद्देश्य गरीब और वंचित परिवारों की महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देना है। तो ये बात सही है, तो केवल एक वाला सही है, पहला केवल दो सही है, पहला गलत है इसमें। 2016 में लॉन्च किया गया था इसको। अगला कि हाल ही में आईएनएस शारदा मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास के लिए किस देश के माफिला फुसी एटोल पहुंची है? तो माफिला फुसी एटोल पहुंची है मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास के लिए आईएनएस शारदा, तो वो मालदीव के, ठीक है, सी आंसर सही है, मालदीव के माफिला फुसी एटोल है वहां पे। अगला कि हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन सिंदूर के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो पहला, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर नाम से बड़ी सैन्य कार्रवाई की है, ये बात सही है। दूसरा है कि इसका उद्देश्य उन आतंकी शिविरों को खत्म करना है था जो भारत पर हमला की योजना बनाने और उसे अंजाम देने में लगे हुए थे। तो दोनों कथन सही है, डी आंसर सही है। ठीक है, तो ऑपरेशन सिंदूर इसीलिए था। तो भारतीय सशस्त्र बलों ने मंगलवार देर रात को पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में मौजूदी आतंकवादी ठिकानों पर अटैक कर दिया। अगला है 32 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। हाल ही में भारत की तटरेखा की लंबाई आधिकारिक तौर पर 11,098.81 किलोमीटर तक अपडेट की गई है, तो ये बात सत्य है, ये बात सही है। अद्यतित मापों के अनुसार भारत के राज्यों में महाराष्ट्र की तटरेखा सबसे लंबी है, तो महाराष्ट्र की नहीं, गुजरात की सबसे लंबी है। ठीक है, गुजरात की जो तटरेखा है सबसे लंबी है, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। दूसरा ये गलत हो गया, केवल एक सही है इसमें, बी आंसर सही है इसका, केवल एक सही है। तो गुजरात के बाद में महाराष्ट्र आता है, ठीक है, फिर से गोवा आता है, नहीं गोवा नहीं आता, सबसे अधिक किसके देखिए यहाँ पे, उस तरह से देखेंगे तो सबसे अधिक अंडमान निकोबार के, मगर स्टेट में गुजरात के नंबर 1 है, याद रखिए, गुजरात नंबर 1 स्थान पे इसमें। तो उद्यतिन मापों के अनुसार जो है गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी है, जबकि गोवा की सबसे छोटी है। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेशों में अगर बात करें तो अंडमान निकोबार की सबसे लंबी है, पुडुचेरी की सबसे छोटी है। ठीक, तो 11,098.81 किलोमीटर की आई है। तो पहले जो था, पहले सीधे इसको माप लेते हम लोग, ऐसे सीधे माप लेते थे इस तरह से। अब जो क्या इसमें घुस घुस के मापे, अंदर तक घुसे हैं, यहाँ से फिर आए हैं, इस तरह से तटरेखा को मापा गया है अंदर घुस घुस के, तो इस वजह से इसका जो है बढ़ गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 11वां सी ट्रेड मैरिटाइम लॉजिस्टिक मिडिल ईस्ट सम्मेलन कहाँ पे संपन्न हुआ है? तो हाल ही में 11वां सी ट्रेड मैरिटाइम लॉजिस्टिक मिडिल ईस्ट सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? तो दुबई में हुआ है, सी आंसर से, दुबई में संपन्न हो गया है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला राज्य बना है जिसने समुद्री विनिर्माण क्षेत्र में समर्पित नीति प्रस्तुत की है? तो भारत का पहला राज्य बन गया जिसने समुद्री विनिर्माण क्षेत्र में एक समर्पित नीति प्रस्तुत की है, वो महाराष्ट्र ने की है, ये आंसर सही है। तो इसमें क्या किया जाएगा? तो महाराष्ट्र राज्य विधानमंडल ने जहाज निर्माण, जहाज मरम्मत और जहाज पुनर्चक्रण की नीति 2025 को प्रस्तुत की है, और भारत का पहला राज्य बन गया जिसने समुद्री विनिर्माण क्षेत्र में समर्पित एक नीति प्रस्तुत की है। 35वां है कि मई 2025 में भारत टेलीकॉम एक्सपो का 22वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? तो नई दिल्ली में आयोजित हुआ था, डी आंसर सही है। भारतीय टेलीकॉम एक्सपो का जो आयोजन हुआ था 22वां संस्करण, वो नई दिल्ली में हुआ था, याद रखिएगा। अगला है कि 12वें वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन 2025 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो कह रहा है कि इसका जो आयोजन हुआ है वो नई दिल्ली में हुआ है, तो सही बात है, नई दिल्ली में हुआ है। इसका आयोजन अंतर्राष्ट्रीय वैमानिक महासंघ द्वारा किया जाता है, तो ये भी बात सही है। तो 12वां विश्व अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन ग्लेक्स 2025 का 3 दिवसीय सम्मेलन 7 मई 2025 को नई दिल्ली में आयोजित हुआ। इस सम्मेलन का नई दुनिया तक पहुंच और अंतरिक्ष अन्वेषण पुनर्जागरण था, इसका जो थीम थी। सम्मेलन अन्वेषण में वैश्विक नेताओं ने नवीनतम प्रगति और चुनौतियों को और भविष्य के मानवीय अंतरिक्ष अन्वेषण पर चर्चा करने के लिए लाया था इसको। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय वैमानिकी महासंघ द्वारा इसको आयोजन किया गया था। मेजबानी इसकी इसरो द्वारा की गई थी, इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय वैमानिकी की स्थापना 1951 में हुई थी। अब पहला इसका अन्वेषण सम्मेलन 2010 में बीजिंग में हुआ था, याद रखिएगा। पिछला संस्करण 2023 नॉर्वे में हुआ था, ओस्लो में, और ये जो हुआ था 12वां, वो भारत में नई दिल्ली में हुआ था। अगला है कि 37 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में किस
राज्य ने विश्व के पहले ऊर्जा संचरण उद्यान बाबूजी वनम का उद्घाटन किया है? तो तेलंगाना ने किया है, सी आंसर सही है। तो तेलंगाना ने जिष्णु देव वर्मा और हैदराबाद तेलंगाना में कान्हा शांति वनम में विश्व के पहले ऊर्जा संचरण उद्यान बाबूजी वनम का उद्घाटन किया है। सांस्कृतिक मंत्रालय के सहयोग से विकसित की गई है इसको, ठीक है, याद रखिएगा। बाबूजी वनम क्या है? ऊर्जा संचरण उद्यान, पहला ऊर्जा संचरण उद्यान बाबूजी वनम, तेलंगाना ने इसको लॉन्च किया है। अगला है कि हाल ही में खबर में रही AIM-4 नाटू रे पहल की अंतरिक्ष संगठन द्वारा की गई थी। तो AIM-4 नाटू रे पहल किसने शुरू की है? तो खाद्य और कृषि संगठन FAO ने की है, ठीक है। तो वनों, आर्द्रभूमि, घास मैदानों, समुद्री पारिस्थितिक तंत्रों और क्षीण कृषि भूमि में पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली की वैश्विक निगरानी को बढ़ावा देने के लिए प्राकृतिक बहाली के लिए अभियान निगरानी में तेज लाने के लिए इस पहल को लॉन्च किया गया है, ठीक है। 4 वर्षीय 2025 से 28 तक पहल जो है यूनाइटेड किंगडम से 7 मिलियन ग्रेट ब्रिटेन पाउंड GBP या लगभग 9.38 मिलियन अमेरिकी डॉलर के समर्थन के साथ शुरू किया गया इसको, ठीक है। तो पूछेगा कभी कि AIM-4 नेचर रे किसने चालू किया गया? तो FAO ने चालू किया है। अगला है कोंजी कोड के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो पहला कि हाल ही में WHO के आयु अनुकूलन शहरों और समुदायों के लिए वैश्विक नेटवर्क GNAFCC में शामिल होने वाला भारत का पहला शहर बन गया है। दूसरा, यूनेस्को द्वारा सिटी ऑफ लिटरेचर के रूप में भी मान्यता प्राप्त है इसको। तो केवल इसका दूसरा सही है, ठीक है, दूसरा वाला सही है, ए आंसर सही है। केवल इसको यूनेस्को द्वारा इसे सिटी ऑफ लिटरेचर कोझिकोड को मान्यता प्राप्त है। तो केरल के कोझिकोड शहर को विश्व बैंक संगठन WHO के आयु अनुकूलन शहरों के समुदाय के लिए वैश्विक नेटवर्क का सदस्य बन गया है, ये सदस्य बना है। कोझिकोड उन शहरों में समूह में शामिल हो गया है जो बुजुर्ग लोगों की सहायता करने के उद्देश्य से नीतियां बनाने और सेवाएं प्रदान करने की बुनियादी ढांचा विकसित कर रहा है, ठीक है। तो नेटवर्क में शामिल होने वाला भारत का पहला शहर बना है, तो पहला शहर नहीं है। तो सबसे पहला शहर जो इसका सदस्य जो बना था वो कोच्चि था, 2024 में बना था कोच्चि। कोझिकोड जो बना है वो दूसरा है, ठीक है, इसीलिए गलत हो गया पहला वाला। ALH ध्रुव के संदर्भ में बताना है। ALH ध्रुव के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है, क्या सही है? तो पहला कि यह 5.5 टन का ट्विन इंजन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर है जिसे विभिन्न प्रकार की भूमिकाओं के रूप में उड़ान ये डिजाइन किया गया है, भूमिकाओं के लिए डिजाइन किया गया, सही है। इसे हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किया गया था, ये भी बात सही है, दोनों कथन सही है, बी आंसर सही है। ALH जो ध्रुव है उसके बारे में दोनों ही कथन सही है। अगला है कि मई 2025 में इसने भारत निर्वाचन आयोग में मीडिया निदेशक DG के रूप में कार्यभार संभाला है। तो मीडिया निदेशक कौन बना है निर्वाचन आयोग का? तो आशीष गोयल बने हैं, ये आंसर सही है। अगला है प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो हाल ही में इस योजना ने अपने प्रारंभ के 10 वर्ष पूरा किया है, तो ये बात सही है, 10 वर्ष पूरा किया है प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना ने अपना 10 वर्ष पूरा कर लिया है, ठीक है। दूसरा है कि यह योजना बीमा धारकों की मृत्यु की स्थिति में 5 लाख रुपए का बीमा प्रदान करता है। तो ऐसा नहीं है, ये 2 लाख रुपए का जीवन बीमा देता है, 2 लाख का, 5 लाख नहीं है, 2 लाख का है। तो पहला तो सही है इसका, तो इसके लिए डी आंसर सही है। केवल एक से दूसरा गलत है क्योंकि 2 लाख है। 10 वर्ष पूरा किया है, क्यों? क्योंकि 9 मई 2015 को इसको लॉन्च किया गया था, तो उसने 10 वर्ष पूरा कर लिया है। अगला एंटी सबमरीन उद्दीपोत अर्नाला के संदर्भ में निम्न कथनों विचार करना है। तो इसे कोलकाता की गार्डन शिपयार्ड एंड डिजाइन शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने डिजाइन किया है, बात सही है इसका? नहीं, ये सही नहीं है। ये जो इसको बनाया है आपका एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट है, ये इसको कौन बनाया है? तो इसको कोलकाता की गार्डन रिच। तो पहला में देखिए क्या थोड़ा सा उसमें तर्क है कि 8 युद्धपोतों की श्रृंखला में पहली श्रृंखला जिसे कोलकाता की गार्डन रिच शिपयार्ड शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर ने डिजाइन किया है और इसे तमिलनाडु के कट्टुपल्ली स्थित L&T शिपयार्ड में तैयार किया गया है। तो तैयार कहीं दूसरी जगह किया है, इसको बनाया है पहला, ठीक है, इसको अर्नाला को इसने ही डिजाइन किया है और इसका नाम केरल में स्थित ऐतिहासिक अर्नाला किले के नाम पर रखा गया है, तो ये बात भी सही है, ठीक है। अर्नाला केरल नहीं है, महाराष्ट्र है, ये गलत है, यहाँ पे केरल नहीं है, महाराष्ट्र है।
महाराष्ट्र के अर्नाला किले के नाम पे रखा गया, इसलिए दूसरा वाला गलत है, पहला सही है इसमें। तो डी आंसर सही है, यहाँ पे ए लिखा है, ये डी होगा। ठीक है, तो अर्नाला का नाम महाराष्ट्र के बसई के पास स्थित ऐतिहासिक अर्नाला किले के नाम पे इसका नाम रखा गया है। ठीक है, अगला है कि पुलित्जर पुरस्कार के संदर्भ में बताना है 2025 के, बताना है क्या सही है। तो इसे वर्ष ब्रेकिंग न्यूज रिपोर्टिंग में यह पुरस्कार समाचार एजेंसी रॉयटर्स को दिया गया है, तो पहला गलत है। ठीक है, तो ये ब्रेकिंग न्यूज रिपोर्टिंग के लिए नहीं दिया गया है इनको, पहले वाले में यह दिया गया है समाचार एजेंसी रॉयटर्स को फेटेनाइल ड्रग बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले रसायनों की अमेरिका में तस्करी की जांच के लिए इसको दिया गया है। ठीक है, तो ये राइटर्स को भी मिला है, मगर ब्रेकिंग न्यूज के लिए नहीं थे। तो एक ड्रग बन रही थी फेटेनाइल, उसमें जो है उसकी तस्करी होती थी, तो उसके लिए दिया गया है, ये पहला गलत है। इसीलिए यह पुरस्कार पत्रकारिता एवं कला श्रेणी में दिया जाता है, तो दूसरा सही है। ठीक है, सी वाला सही है, पत्रकारिता और कला की श्रेणी में दिया जाता है, मुख्यतः पत्रकारिता में ही दिया जाता है। ठीक है, तो पुलित्जर पुरस्कार जो है इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसको किसको दिया गया है, तो राइटर्स को दिया गया है, इंपॉर्टेंट है। अगला कि विश्व रेड क्रॉस दिवस की थीम क्या थी, तो विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। ठीक है, इसकी जो थीम थी वो मानवता को जीवित रखना, इसकी थीम थी। ठीक है, मानवता को जीवित रखना, विश्व रेड क्रॉस दिवस जो है 8 मई को मनाया जाता है। अगला निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, बताना है कि अमेरिकी मूल में पादरी रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्टो को रोमन कैथोलिक चर्च का नया पोप चुना गया है। तो ये बात सही है, इंपॉर्टेंट है ये। अमेरिकी मूल के पादरी रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्ट को रोमन कैथोलिक चर्च का पोप चुना गया, ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा है रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्ट पोप लियो 14 के नाम से जाने जाएंगे, तो ये भी बात सही, दोनों कथन सही है। तो पोप लियो 14 के नाम पे जाने जाएंगे, तो अमेरिकी मूल के पहले अमेरिकी हैं ये पादरी रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्ट को रोमन कैथोलिक चर्च का नया पोप, जो कि 267वां चुना गया है। 69 वर्षीय प्रीवोस्ट शिकागो में पैदा हुए थे। ठीक है, ऑगस्टियन ऑर्डर के सदस्य रहे और पोप लियो 14 के नाम से जाने जाएंगे ये। ठीक है, अगला है भारत का पहला अंतर्राज्यीय चीता संरक्षण गलियारा किन 2 राज्यों के सहयोग से स्थापित किया जा रहा है, जो लगभग 17,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के कवर करेगा। गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और हरियाणा, और मध्य प्रदेश राजस्थान, तो मध्य प्रदेश राजस्थान के सहयोग से। ठीक है, तो वन्यजीव गलियारा स्थापित किया जा रहा है मध्य प्रदेश के साथ मिलकर, राजस्थान जो है इसमें भागीदारी निभा रहा है। तो मध्य प्रदेश के पालनपुर कूनो राष्ट्रीय उद्यान और गांधी सागर अभ्यारण्य राजस्थान के मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व से जोड़ेगा। ठीक है, तो कूनो राष्ट्रीय उद्यान और गांधी सागर अभ्यारण्य को राजस्थान के मुकुंदरा हिल्स टाइगर से जोड़ेगा, ये टाइगर रिजर्व से जोड़ेगा। डी आंसर से मध्य प्रदेश और राजस्थान इसको बना रहे हैं। तो हाल ही में चर्चा में रहा STRIDEEUI का पहल का उद्देश्य क्या है, तो इसका पहल का उद्देश्य क्या है भैया, तो भारत और यूरोपीय संघ के बीच रणनीतिक साझेदारी को बढ़ावा देना। तो नई दिल्ली में इसका जो है द डायलॉग ऑफ लियोन बेल्जियम स्थित गेस्प्रेस लॉ एंड पॉलिसी कंसल्टेंसी फर्म ने एक उच्च प्रभाव चर्चा के माध्यम से आधिकारिक तौर पर यूरोपीय संघ भारत भागीदारी के लिए रणनीतिक अनुसंधान नवाचार संवाद STRIDEEUI की शुरुआत की, EUI की शुरुआत की। ठीक है, ये भारत और यूरोपीय संघ के बीच में रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करेगा ये। अगला है इसमें कि हाल ही में सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल को वित्त वर्ष 2025-26 के लिए सार्वजनिक उपक्रम समिति का अध्यक्ष चुना गया है, तो नहीं, भाजपा सांसद बैजयंत जय पांडा को वित्त वर्ष 2025-26 के लिए सार्वजनिक उपक्रम समिति का सदस्य चुना गया, तो जय पांडा को चुना गया है, बैजयंत जय पांडा को चुना गया, पहला गलत हो गया। सार्वजनिक उपक्रम समिति भारत की संसद की 3 अस्थायी वित्तीय समितियों में एक है, तो ये सही है, दूसरा इसका सही है, केवल सी सही है इसका। ठीक है, सार्वजनिक उपक्रम समिति संसदीय समिति है जिसका उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की रिपोर्ट को और खाते की जांच करना है। भारत की संसद की 3 अस्थायी समितियों में से एक है ये, याद रखिएगा इसको। अगला है कथन और कारण वाला, नीचे दिए गए कथन और कारण को बताना है क्या है। तो कह रहा है कि हाल ही में निकारागुआ सरकार ने पेरिस फ्रांस स्थित यूनेस्को से खुद को अलग कर लिया है, तो ये बात सही है, तो हाँ अलग कर लिया, ये बात सही है, पहला ठीक है। कारण क्या था, निकारागुआ के निर्वासित ला प्रेसा अखबार को 2025 में यूनेस्को गिलमोर्न कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो इसमें क्या किया था, निकारागुआ का एक निर्वासित ला प्रेसा अखबार था, तो उसको निष्कासित कर दिया था निकारागुआ वालों ने, तो उसी को
विश्व प्रेस सूचकांक पुरस्कार दे दिया गया था, इसीलिए इसको इससे बाहर हो गया है। तो डी आंसर ये दोनों सही है और उसका कथन कारण दोनों ही सत्य है, और उसकी सही स्पष्टीकरण भी आर कर रहा है। ठीक है, दोनों कथन सही है और इसका स्पष्टीकरण भी है। अगला है ईगला एस मिसाइल के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो ईगला एस मिसाइल के संदर्भ में बताना है, तो ये पोर्टेबल कंधे से दागे जाने वाला हथियार है, ये बात सही है। यह ईगला मिसाइल का उन्नत संस्करण जो 1990 के दशक में से भारतीय रक्षा प्रणाली का में उपयोग हो रहा है। तो दोनों का सही है, डी आंसर सही है। ईगला एस मिसाइल के बारे में दोनों सही, कंधे से दागा जाता है, 1990 से ही यूज हो रहा है। 52वां है कि हाल ही में डीआरडीओ ने हिंद महासागर की दीर्घकालिक निगरानी में सुधार के लिए पनडुब्बी केबल परियोजना शुरू की है। तो पृथ्वी मंत्रालय के तहत इसको जारी किया गया है, या डीआरडीओ ने नहीं, पृथ्वी मंत्रालय ने के तहत भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र NINCOIS ने हिंद महासागर में दीर्घकालिक निगरानी सुधार के लिए पनडुब्बी केबल योजना शुरू की है। डीआरडीओ ने नहीं शुरू किया है, पहला गलत हो गया। दूसरा, उपरोक्त योजना समुद्र विज्ञान पैटर्न, भूकंपी हलचलों और सुनामी जैसे जोखिमों को समझने में बढ़ावा देगी, इसलिए इसको डिजाइन किया गया है। तो केवल दूसरा वाला सही है, बी आंसर सही है इसका, सॉरी ए आंसर सही है, केवल 2 सही है इसमें, बाकी पहला गलत है। डीआरडीओ नहीं है, वो पृथ्वी मंत्रालय और NINCOIS के द्वारा इसको किया जा रहा है। अगला है कि भारत सरकार ने 2025-26 फसल सत्र के लिए कितने खाद्यान्न उत्पादनों का लक्ष्य रखा है। कितने खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य रखा है, तो 354.64 मिलियन टन खाद्यान्न का उत्पादन भारत में होगा, इसका लक्ष्य रखा गया 2025-26 के लिए। 354 है, याद रखिएगा। अगला कि मई 2025 में किस राज्य ने भारत के पहले AI आधारित डेटा सेंटर पार्क की आधारशिला रखी है। तो AI आधारित डेटा सेंटर पार्क की स्थापना किसने करने की आधारशिला रख दी है, तो छत्तीसगढ़ ने रखी है, सी आंसर सही है। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव देसाई ने छत्तीसगढ़ में नया रायपुर में भारत का पहला AI आधारित डेटा सेंटर पार्क की आधारशिला रखी है। ठीक है, याद रखिएगा। इस परियोजना को इंदौर स्थित रैक बैंक डेटा सेंटर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित किया जा रहा है। अगला निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है कि हाल ही में भारत ने चौथवें राइम्स RIMES मंत्रिमंडलीय सम्मेलन की नई दिल्ली में मेजबानी की है। तो नई राइम्स की जो मेजबानी हुई है वो नई दिल्ली में नहीं हुई है, कोलंबो में हुई है। ठीक है, ठीक, कोलंबो में हुई है, श्रीलंका में। पहला गलत है। दूसरा, राइम्स एक अंतर सरकारी संस्था है जो राज्य सदस्य देशों को आपदा जोखिम न्यूनीकरण रणनीति और क्षमता निर्माण प्रदान करता है। दूसरा सही है इसमें, तो ए आंसर सही है, पहला गलत है। तो RIMES की जो बैठक हुई है, चौथी बैठक हुई है, वो 7 से 9 मई के बीच में कोलंबो श्रीलंका में हुई है। अगला है मानव विकास रिपोर्ट HRD 2025 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है, क्या सही है। तो इसके अनुसार भारत में 2023 में 130वां स्थान हासिल किया है, ये बात सही है। दूसरा, इसके अनुसार भारत की जीवन प्रत्याशा 1990 में 58.6 वर्ष से बढ़कर 2023 में 72 वर्ष हो गई है। तो ये दोनों ही कथन सही है इसके, इसका बी आंसर से दोनों ही कथन सही है। तो मानव विकास रिपोर्ट 2025 जो जारी हुई है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा मानव विकास रिपोर्ट जारी की, जिसका शीर्षक है अ मैटर ऑफ चॉइस, पीपुल एंड पॉसिबिलिटीज इन द एज ऑफ AI। ठीक है, तो इसमें 72 वर्ष हो गए भारत की जो एज है 2023 में। ठीक है, और जो 1990 में कितनी थी, तो 58 वर्ष थी, 58.6 वर्ष थी। ठीक है, इसकी थीम थी मानव विकास को बढ़ावा देने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल परिवर्तन का उपयोग करना, ये इसका थीम था। भारत जो है 130वां स्थान रहा है भारत का, इंपॉर्टेंट है, 130वां पूछ सकता है, 130वां स्थान है इसमें UNDP में। ठीक, अगला है इसमें कि भारत के महापंजीयक द्वारा जारी नमूना पंजीकरण प्रणाली रिपोर्ट 2021 के अनुसार मातृ मृत्यु दर प्रति लाख जीवित बच्चों पर 130 से घटकर कितनी रह गई है। तो 130 से घटकर 93 रह गई है, मतलब 1 लाख अगर जीवित बच्चे पैदा होते हैं तो मातृ मृत्यु दर जो है 93 महिलाएं की मृत्यु हो जाती है। तो भारत महापंजीयन द्वारा जारी नमूना पंजीकरण प्रणाली रिपोर्ट 2021 के अनुसार मातृ मृत्यु दर, जो कि 2021 के अनुसार मातृ मृत्यु दर प्रति लाख जीवित जन्मे बच्चों पर 130 से घट के 93 हो गई है। इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, 93 हो गई है MMR। अगला निम्नलिखित कथन बताना है कि निम्नलिखित में से कितनी योजना ने मई 2025 में अपने लॉन्च के 10 वर्ष पूरे किए। तो किन किन योजनाओं ने पूरा किया। तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 10 वर्ष पूरा किया, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना भी 10 वर्ष पूरा हो गया, और अटल पेंशन योजना का भी 10 वर्ष पूरा हो गया। तीनों का ही पूरा हुआ है, केवल इसमें सी आंसर सभी तीनों का पूरा हुआ है। ठीक है, तो 9 मई 2025 को शुरू हुई थी। कौन कौन? तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना 9 मई को 2015 को शुरू की गई थी। ठीक है,
अगला कि भारत में हर वर्ष 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इस तिथि को क्या हुआ था? तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना हुई थी। नहीं, ये नहीं हुई थी, इसरो की स्थापना नहीं हुई थी। भारत ने ऑपरेशन शक्ति के तहत सफल परमाणु परीक्षण किया था। तो 11 मई 1998 को याद दिलाने के लिए जो परमाणु परीक्षण किया गया था, उसके लिए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को मनाया जाता है। तो डी आंसर सही है। भारत ने अपने ऑपरेशन शक्ति के तहत सफल परमाणु परीक्षण किया था, उसी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को। अगला क्वेश्चन इसमें है 60 नंबर क्वेश्चन। तो 60 नंबर का है कि हाल ही में अधिसूचित सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना 2025 के अंतर्गत अधिकतम राशि कितनी राशि का उपचार मुफ्त है? तो 1.5 लाख का उपचार मुफ्त है। सी आंसर सही है। तो हाल ही में अधिसूचित सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना 2025 के अंतर्गत अधिकतम कितनी राशि का उपचार मुफ्त है? तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने देश भर में सड़क दुर्घटना में पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार 2025 की अधिसूचना जारी की है। इसमें प्रति दुर्घटना प्रति व्यक्ति 1.5 लाख रुपए तक के कैशलेस उपचार के हकदार होंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, 1.5 लाख रुपए का कैशलेस उपचार होगा। अगला, स्टार्टअप के लिए ऋण गारंटी योजना CGSS के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो हाल ही में इसके तहत स्टार्टअप लोन पर गारंटी 10 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 20 करोड़ कर दी गई है। तो ये बात सही है। दूसरा, इसका उद्देश्य उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त स्टार्टअप को बिना संपार्श्विक मतलब कोलेट्रल के ऋण मुक्त कराया जाएगा। तो दोनों कथन सही है। ए आंसर सही है, दोनों ही कथन सही है। तो भारत सरकार ने स्टार्टअप के लिए ऋण गारंटी योजना के अंतर्गत पात्र स्टार्टअपों की ऋण गारंटी को 10 करोड़ से बढ़ा के 20 करोड़ कर दिया है। ठीक है, यह योजना अक्टूबर 2022 में भारत सरकार के उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन DPIIT ने वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। इसको एक कोलेट्रल फ्री ऋण उपलब्ध कराया जाएगा इसमें। अगला है, हाल ही में किस देश ने राज्यव्यापी महिला केंद्रित अभियान आदिशक्ति अभियान को चालू किया है? तो आदिशक्ति अभियान की किस राज्य ने राज्यव्यापी महिला केंद्रित अभियान आदिशक्ति को प्रारंभ किया है? तो महाराष्ट्र ने किया है। डी आंसर सही है, महाराष्ट्र सरकार ने किया है। तो 10.50 करोड़ रुपए के बजट से जमीनी स्तर पर महिलाओं के सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए राज्यव्यापी महिला केंद्रित अभियान आदिशक्ति की शुरुआत की गई है। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 63वां है कि हाल ही में बिहार ने राज्य के वरिष्ठ कलाकारों के लिए पंडित लक्ष्मी चंद्र कलाकार सामाजिक सम्मान योजना की शुरू किया है। तो बिहार ने, हरियाणा ने किया है। ये हरियाणा लक्ष्मी चंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना चालू की है, तो हरियाणा ने की है। दूसरा, हाल ही में भारत द्वारा प्रस्तुत चिप आधारित ई-पासपोर्ट रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन से लैस है। तो हाल ही में भारत द्वारा प्रस्तुत चिप आधारित ई-पासपोर्ट जो है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन से लैस है। तो बी वाला सही है, पहला गलत है। पहला बिहार नहीं था, वो हरियाणा था। इसमें 10,000 रुपये का मासिक मानदेय होगा इसमें इन पात्र कलाकारों को। अगला है 64 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में केसी वेणुगोपाल को संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये बात सही है, केसी वेणुगोपाल को संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष चुना गया है। परंपरा अनुसार वर्तमान में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष का चयन लोकसभा के प्रमुख विपक्षी दल से किया जाता है। तो ये बात भी सही है, दोनों ही कथन सही है, बी आंसर सही है। तो परंपरा है कि लोक लेखा समिति के अध्यक्ष का जो चयन लोकसभा के प्रमुख विपक्षी दल में से किया जाएगा। ठीक है, तो कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल को लोक लेखा समिति या पब्लिक अकाउंट कमेटी का सदस्य चुना गया है। इंपॉर्टेंट है, दोनों कथन सत्य हैं इसमें, बी आंसर सही है। अगला है कि मई 2025 में कार्ड पार्टनर द्वारा आयोजित इंडो पैसिफिक लॉजिस्टिक नेटवर्क IPLN सिमुलेशन किस स्थान पर हुआ था? तो वो हुआ था होनोलुलु, हवाई में हुआ था। ठीक है, तो क्वाड पार्टनर के द्वारा 2025 में क्वाड जो पार्टनर हैं द्वारा आयोजित इंडो पैसिफिक लॉजिस्टिक नेटवर्क IPLN का जो सिमुलेशन हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो होनोलुलु में हुआ था, USA में। ठीक है, अगला, हाल ही में चर्चा में रहा अंतर्राष्ट्रीय थर्मो न्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर ITER कहाँ पर स्थित है? तो हाल ही में चर्चा में रहा अंतर्राष्ट्रीय थर्मो न्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर कहाँ पर स्थित है भैया? तो अंटार्कटिका में नहीं, जापान में नहीं है, हवाई में नहीं, फ्रांस में। डी आंसर सही है, फ्रांस में स्थित है। ITER जो है वो फ्रांस में अवस्थित है। ठीक है, अगला, तीरंदाजी विश्व कप 2025 के संदर्भ में इन कथनों पर विचार करना है।
तो पहला कि हाल ही में इसका दूसरा संस्करण अताल्या तुर्की में संपन्न हुआ था, तो गलत है। भारतीय तीरंदाज ने तीरंदाजी विश्व कप 2025 के दूसरे चरण में 7 पदक जीते हैं, जिसमें कि 1 स्वर्ण है, 2 स्वर्ण है, 1 रजत है, 4 कांस्य हैं। ठीक है। भारत के तरह दक्षिण कोरिया ने भी 7 पदक जीते। दूसरा इसमें कि भारत ने इसके दूसरे चरण में पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया है, तो दोनों ही गलत है इसमें। सी आंसर है, दोनों ही कथन गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो इसमें भारत ने पार्थ सुशांत सांलूखे ने पुरुष व्यक्ति के रिकवर में कांस्य पदक जीता है। दीपिका कुमारी ने महिला में कांस्य पदक जीता है, महिला व्यक्तिगत रिकवर स्पर्धा में। ठीक है। तो भारतीय तीरंदाज ने तीरंदाजी विश्व कप 2025 में दूसरे चरण में 7 रजत पदक के साथ अपना अभियान समाप्त किया। भारत पदक तालिका में दक्षिण कोरिया के बाद दूसरे स्थान पर था, तो भारत जो है दूसरे स्थान पे है, इंपॉर्टेंट है याद, सेकंड स्थान में भारत है। ठीक है। तो ये फ्लोरिडा में हुआ था, फ्लोरिडा में आयोजन हुआ था इसका, फ्लोरिडा में, क्या देखिए, फ्लोरिडा में हुआ था तीरंदाजी विश्व कप 2025, यूएसए के फ्लोरिडा में हुआ था। ठीक है। भारत इसमें सेकंड स्थान पर था, पहले स्थान में कोरिया था। अगला कि हाल ही में विराट कोहली ने अपने 14 वर्ष के टेस्ट क्रिकेट जीवन से संन्यास लेने की घोषणा की, इस संदर्भ में निम्न विचार करना है। तो वे कभी भी भारत की टेस्ट क्रिकेट टीम के कप्तान नहीं रहे, तो गलत है ये। उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 7 दोहरे शतक भी लगाए हैं, जो किसी भारतीय द्वारा सबसे अधिक है, तो केवल दूसरा सही है, ए आंसर सही है इसमें। ठीक है। 7 दोहरे शतक लगाए हैं। ठीक है। और कप्तानी भी की है इसमें, 68 टेस्ट मैच में भारत की कप्तानी की है। अगला, हाल ही में मई 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार ने ODOP योजना के तहत 12 नए उत्पादों को शामिल किया है, तो सूची कौन कौन सी है? तो 12 वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वाले में 12 नए उत्पादों को शामिल किया है, तो कौन किसे सुमेलित है ये बताना है। ठीक है। तो हमीरपुर क्या करता है? तो हमीरपुर करता है उत्पादन धातु उद्योग का। ठीक है, 3 हो गया। बरेली है लकड़ी उत्पादन। ठीक है, 2 हो गया। एटा क्या करता है भैया? तो एटा करता है रस और संबंधित उत्पाद, रस संबंधित उत्पाद सिरका वगैरह बनाना हो गया, 1 हो गया। बलिया क्या करता है? सत्तू, 4 हो गया। तो 3 2 1 4 सही है इसका, 3 2 1 4 बी वाला आंसर जो है इसका सही है। ठीक है। तो इस योजना के तहत 74 कुल उत्पादों की संख्या 74 हो गई, इंपॉर्टेंट है भी। तो 12 नए जोड़ा है, 74 हो गई है। ओपीडी 12 उत्पाद कौन कौन से? तो बागपत में कृषि उपकरण और सहायक उपकरण, सहारनपुर में होजरी उत्पाद, फिरोजाबाद में खाद्य प्रसंस्करण, गाजियाबाद में धातु उत्पाद और वस्त्र परिधान वस्तुएं, अमरोहा में धातु और लकड़ी का हस्तशिल्प, आगरा में पेठा उद्योग, सभी प्रकार के फुटवियर, हमीरपुर में धातु उत्पाद, बरेली में लकड़ी के उत्पाद, एटा में चिकोरी उत्पाद, प्रतापगढ़ में खाद्य प्रसंस्करण, बिजनौर में रस संबंधी उत्पाद और बलिया में सत्तू उत्पाद। ठीक है। तो इस योजना का शुभारंभ कब हुआ था? तो 24 जनवरी 2018 में हुआ था, इसको भी याद रखिएगा। ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का। अगला, हाल ही में नवी मुंबई परिसर में स्थापित करने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने निम्नलिखित में से किन 2 संस्थाओं के साथ समझौता किया है? तो हाल ही में नवी मुंबई में परिसर स्थापित करने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने किस 2 संस्थाओं से हस्ताक्षर किया है? तो यूनिवर्सिटी ऑफ यॉर्क और यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, सी आंसर सही है, इनके साथ समझौता किया है, यूनिवर्सिटी ऑफ यॉर्क और यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। अगला है ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड के संदर्भ में निम्न कथनों विचार करना है। तो पहला कि हाल ही में लखनऊ में इसकी सबसे बड़ी उत्पादन सुविधा जो है उद्घाटन हुआ है, उसका उद्घाटन हुआ है, तो लखनऊ में तो ये बात सही है। अगला है, यह भारत में के DRDO और रूस के NPO मशीनों स्ट्रोएनिया के बीच एक संयुक्त उद्यम है, तो दोनों कथन सही है, ए आंसर सही है। तो ब्रह्मोस एरोस्पेस एकीकरण और परीक्षण सुविधा लखनऊ में इसका है। ठीक है, तो वहीं पे ऐसा हुआ है, उद्घाटन हुआ है सुविधा का। अगला, हाल ही में उत्तर प्रदेश ने किसके सहयोग से यूपी ग्रीस नामक पहल शुरू की है? तो विश्व बैंक के द्वारा, विश्व बैंक के सहयोग से, डी आंसर सही, वर्ल्ड बैंक के सहयोग से यूपी ग्रीस एवं AI प्रज्ञा नामक जो है योगी जी ने लखनऊ में इवेंट लॉन्च किया है। तो यूपी ग्रीस उत्तर प्रदेश कृषि विकास और ग्रामीण उद्यम परितंत्र सुदृढ़ीकरण इसका नाम है। AI प्रज्ञा समाधान जागरूकता विकास और युवा उन्नति के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। तो यूपी एग्रीस है। यूपी एग्रीस पहल बुंदेलखंड और पूर्वांचल क्षेत्रों में 21 जिलों में कृषि में क्रांति लाने के उद्देश्य से शुरू की गई है, उत्पादन बढ़ाएगी और उन्नत प्रौद्योगिकी खेती को बढ़ावा देगी। ठीक है। अगला है, तो यूपी एग्रीज किसके लिए है, कौन चालू किया, किसके सहयोग से? तो वर्ल्ड बैंक के सहयोग से, याद रखिएगा।
जो बुंदेलखंड के 14 जिले हैं, 21 जिले हैं बुंदेलखंड और पूर्वांचल क्षेत्रों में, 21 जिलों में कृषि क्रांति लाने के उद्देश्य से लाया गया है। 73 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में खबरों में रहा आदमपुर वायुयान केंद्र राजस्थान में। दूसरा, हाल ही में भारत ने नोएडा और बेंगलुरु में देश के पहले 3nm चिप डिजाइन सेंटर का उद्घाटन किया है। तो दूसरा वाला सही, बी वाला सही है, पहला गलत है, सी सही है। इसमें केवल दो सही है। हाल ही में खबरों में रहा आदमपुर वायुसेना केंद्र राजस्थान में है, तो राजस्थान में नहीं है, ठीक है। आदमपुर वायुसेना केंद्र जो है पालगाम आतंकवादी हमले के बाद शुरू किया गया ऑपरेशन सिंदूर सफलता सिलसिले में हुआ है इसका, पंजाब में, ठीक है, पंजाब में हुआ है। तो हाल ही खबरों में रहा आदमपुर वायुसेना केंद्र राजस्थान में नहीं, पंजाब में है। अगला है, मई 2025 में किस देश ने विश्व की पहली राष्ट्रीय क्रिप्टो करेंसी पर्यटन भुगतान प्रणाली शुरू की है? तो वो की है भूटान ने, बी आंसर सही है, भूटान ने ऐसा की है कि पहली राष्ट्रीय क्रिप्टो करेंसी पर्यटन भुगतान प्रणाली शुरू की है भूटान ने, ठीक है। अगला, केंद्र सरकार की घोषणा के अनुसार अब तक आयुर्वेद दिवस किस निश्चित तिथि को मनाया जाएगा? तो आयुर्वेद दिवस 23 सितंबर को मनाया जाएगा, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछेगा जरूर। 23 सितंबर को मनाया जाएगा क्या? तो आयुर्वेद दिवस मनाया जाएगा। केंद्र सरकार ने घोषणा की कि अब 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस मनाया जाएगा। पहले यह धनतेरस के दिन मनाया जाता था, धनतेरस के दिन मनाया जाता था, जो हाल ही में हिंदू पंचांग के अनुसार बदलता रहता है। यह तिथि शरद ऋतु के साथ मेल खाती है। यह वह दिन है जब दिन और रात बराबर होते हैं। तो याद रखिएगा 23 सितंबर के दिन आयुर्वेद दिवस मनाया जाएगा, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 76 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 2025 में लिबरल पार्टी के नेता चुने जाने के बाद सुसान ले ऑस्ट्रेलिया के कौन सा ऐतिहासिक पद भी ग्रहण कर लिया है? तो पहली महिला विपक्षी नेता बनी है, इंपॉर्टेंट है ये, सुजान ले जो हैं को क्या की हैं? तो पहली महिला विपक्षी नेता है, कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। तो 2025 में लिबरल पार्टी का नेता चुने जाने के बाद सुजान ले ने ऑस्ट्रेलिया का पहली महिला विपक्षी नेता बन गई, सुजान ले, ऑस्ट्रेलिया की। 77 है कि 2025 में जारी एक अध्ययन के अनुसार भारत के किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में विश्व में हिम तेंदुआ या पैंथर उनिया की सर्वाधिक संख्या दर्ज की गई है? तो लद्दाख में। तो हिम तेंदुआ सर्वाधिक कहाँ पे भैया? हिम तेंदुआ सर्वाधिक जो है लद्दाख में, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के साथ सहयोग से वन्यजीव संरक्षण विभाग लद्दाख द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार यह पता चला है कि लद्दाख में 477 हिम तेंदुआ की संख्या है, जो कुल आबादी का 68% वही है। अगला, हाल ही में कनाडा के मार्क कार्नी की नई सरकार ने देश का विदेश मंत्री नियुक्त किया है। तो हाल ही में कनाडा के मार्क कार्नी की नई सरकार ने किसी देश का विदेश मंत्री जो बनाया है? तो अनीता आनंद को बनाया है, ये आंसर सही है, अनीता आनंद वहाँ की विदेश मंत्री बनी है, ठीक है। अगला है, न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई के संदर्भ में इनको विचार करना है। तो हाल ही में इन्होंने भारत के 54वें CGI के रूप में शपथ ली। तो 52वें है, 54वें नहीं है, 52वें CGI बने हैं, तो पहला गलत हो गया इसमें। दूसरा, वह देश के पहले दलित न्यायाधीश, गलत है, सी आंसर सही है। तो 52वें जो CGI के रूप में गवई ने शपथ ली है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और ये दूसरे दलित हैं, ठीक है, पहले ने सेकेंड दलित CGI हैं, देश के दूसरे दलित न्यायाधीश हैं। पहले बौद्ध चीफ जस्टिस थे, जस्टिस KG बालाकृष्णा इस पद पर आसीन रहे थे 2007 में, तो दूसरे दलित हैं ये। और 52वें याद रखिएगा कि रक्षा प्रणाली भार्गव अस्त्र के संदर्भ में इनका तुम्हें विचार करना है। तो भार्गव अस्त्र क्या है भाई? तो पहला, इसे सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड ने डिजाइन किया और विकसित किया है। तो ये बात सही है कि इसके जो है सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड ने डिजाइन किया है, विकसित किया है। इसका उद्देश्य ड्रोन झुंडों से उत्पन्न बढ़ते खतरे को कुशलता से समाप्त करना है। तो दोनों का तो सही है, डी आंसर सही है। तो ड्रोन रोधी प्रणाली है भार्गव शास्त्र, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ड्रोन रोधी प्रणाली है ये। अगला है, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, क्या है ये? तो इसका उद्देश्य जनता को सस्ती उच्च गुणवत्ता वाली दवाई उपलब्ध कराना है, तो ये बात से पहला। दूसरा है कि इसे वर्ष 2012 में रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था। तो 2008 में लॉन्च किया गया, 2008 में लॉन्च हुआ था ये प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना, ठीक है। तो ये जो है सस्ती और उच्च गुणवत्ता वाली दवाइयाँ उपलब्ध कराने की बात सही है। इसे वर्ष 2008 में रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था, ठीक है। अगला है, मई 2025 में संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसने शपथ लिया है? तो डॉक्टर अजय कुमार ने शपथ लिया है, बी आंसर सही है, अजय कुमार। डॉक्टर अजय कुमार लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। अगला है कि हाल ही में
हाल ही में 18वीं विश्व स्वास्थ्य सभा स्विट्जरलैंड के जिनेवा में वन वर्ल्ड फॉर हेल्थ थीम के तहत संपन्न हुई है। तो पहला ठीक है, वन वर्ल्ड फॉर हेल्थ के लिए 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा स्विट्जरलैंड जिनेवा, इंपॉर्टेंट है कहाँ हुआ था, विश्व स्वास्थ्य सभा तो स्विट्जरलैंड जिनेवा में हुआ था। वन वर्ल्ड फॉर हेल्थ थीम के तहत इसका समापन हुआ। दूसरा, डब्ल्यूएचओ की स्थापना 1948 में हुई और यह एक स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए संयुक्त राष्ट्र विशेष एजेंसी है। तो दोनों कथन सही है, इसका ए आंसर सही है। तो 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा जो है स्विट्जरलैंड जिनेवा में हुई, इसकी थीम थी वन वर्ल्ड फॉर हेल्थ थीम थी इसी, ठीक है। अगला है कि मई 2025 में भारत का पहला हाइड्रोजन संचालित ईंधन सेल ट्रक खनन रसद के लिए किस कंपनी द्वारा प्रस्तुत किया गया है। तो अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड ने 2025 में अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड ने रायपुर छत्तीसगढ़ में खनन रसद के लिए भारत का पहला हाइड्रोजन संचालित ईंधन सेल ट्रक प्रस्तुत किया है, ठीक है। तो डी आंसर है, अडानी एंटरप्राइजेज ने लॉन्च किया है खनन रसद के लिए भारत का पहला हाइड्रोजन संचालित ईंधन सेल ट्रक प्रस्तुत किया है। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो हाल ही में भारतीय सेना ने भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा को लेफ्टिनेंट कर्नल की मानक उपाधि से सम्मानित किया है। तो पहला सही है, लेफ्टिनेंट कर्नल बनाया इनको। नीरज चोपड़ा 2020 में भारतीय सेना में जूनियर कमांडिंग ऑफिसर के रूप में नायब सूबेदार के पद पर नियुक्त थे। दूसरा गलत है, ठीक है, क्योंकि वर्ष 2016 में भारतीय सेना के राजपुताना राइफल्स रेजिमेंट जूनियर कमीशन ऑफिसर के रूप में नायब सूबेदार के पद पर नियुक्त हुए थे 2016 में। 2020 नहीं तो 2016 है, इसीलिए गलत है ये, ठीक है। तो केवल इसका कौन सही है, केवल एक सही है इसमें, लेफ्टिनेंट कर्नल बनाया गया है इनको नीरज चोपड़ा को। अगला है कि मई 2025 में भारत यूरोपीय संघ इंडिया ईयू ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल के तहत किन दो महत्वपूर्ण क्षेत्रों के संयुक्त अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। तो इंडियन ईयू ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल टीटीसी के तहत में समुद्री प्रदूषण और ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन के लिए जो है प्रोजेक्ट साइन किया गया है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो इंडिया ईयू ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल के तहत में समुद्री प्रदूषण और ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन के लिए बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट साइन किया गया है। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो हाल ही में भुवन रिभु WJA मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय वकील बन गए हैं। तो भुवन रिजू जो है WJA मेडल ऑफ ऑनर सम्मानित होने वाले पहले वकील बन गए, बात सही है। दूसरा, वर्ल्ड ज्यूरिस्टिक एसोसिएशन WJA एक अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन है जिसकी स्थापना 1963 में हुई थी। तो दोनों ही कथन सही है इसमें, ये सही है। तो भुवन रिभु जो है WJA मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय वकील बने हैं। और WJA जो है वर्ल्ड ज्यूरिस्टिक एसोसिएशन एक अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन जिसकी स्थापना 1963 में हुई थी, दोनों कथन सही है। अगला है कि जल संग्रहालयों का वैश्विक नेटवर्क वामू नेट के संदर्भ में इन कथनों पर विचार करना है। हाल ही में कोझिकोड का जल विरासत संग्रहालय इसमें शामिल होने वाला भारत का पहला संग्रहालय बन गया है। तो केरल का जो है कोझिकोड जल संसाधन विकास प्रबंधन केंद्र द्वारा संचालित जल विरासत संग्रहालय की सूची में शामिल किया गया है इसको। जल विरासत संग्रहालय उदयपुर का जल संग्रहालय और पुणे के लिविंग वाटर संग्रहालय के बाद सूची में शामिल होना भारत का तीसरा संग्रहालय है। तो पहला नहीं है ये, पहला नहीं है, तीसरा है, ये तीसरा संग्रहालय है, इसीलिए पहला गलत हो गया। इसे यूनेस्को के अंतर्गत अंतर सरकारी जल विज्ञान कार्यक्रम IHP द्वारा समर्थित किया जाता है। तो केवल दूसरा वाला सही है, तो इसमें ए सही है, केवल दूसरा वाला सही है। कोझिकोड तीसरा बनाया है, इसके पहले उदयपुर और महाराष्ट्र पुणे का जो लिविंग वाटर संग्रहालय है, दोनों इस सूची में शामिल हैं। अगला है 7वां खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 के संदर्भ में बताना है। तो इस खेल का शुभांकर गज सिन्हा था। तो 7वें, दूसरा इसका हरियाणा ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। इन खेलों की सभी स्पर्धाओं की मेजबानी बिहार के विशेष शहरों ने की थी। इसमें उत्तर प्रदेश शीर्ष 5 प्रदर्शनकारी राज्यों में सम्मिलित था। तो कौन सा सही है, तो महाराष्ट्र ने बिहार में आयोजित 7वें खेलो इंडिया गेम 2025 के पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो महाराष्ट्र नंबर 1 है भाई, ये गलत है, महाराष्ट्र नंबर 1 है इसमें, ठीक है। यह 5 बार पदक तालिका 2019, 2020, 2023, 2024, 2025 में शीर्ष रहा है महाराष्ट्र। शीर्ष पदक तालिका में महाराष्ट्र जो है 158 पदक जीते हैं, हरियाणा इसमें 117, राजस्थान 160 जीते हैं, कर्नाटक 58 जीता है, दिल्ली जो है न जीता है, उत्तर प्रदेश जो है 7वें स्थान पर रहा है। तो 7वें खेलो इंडिया युवा खेल जो 2025 का आयोजन जो बिहार में हुआ है उसमें उत्तर प्रदेश का स्थान 7वां रहा है, जिसमें 14 स्वर्ण, 20 रजत और 18 कांस्य जीता है। 52 पदक पूरा टोटल जीता है इसमें उत्तर प्रदेश ने, केवल एक सही है इसमें। अगला 90 है कि हाल ही में मई 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार ने
राज्यों में कितने सीड पार्क स्थापित करने का प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो 5 सीड पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, 5 सीड पार्क जो है स्थापित करने की मंजूरी है। 5 सीड पार्क उत्तर प्रदेश सरकार ने दिया है। अगला है 91 नंबर का, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो कतर नेशनल बैंक ग्रुप ने अपनी शाखा खोलने वाला मध्य पूर्व एवं अफ्रीका क्षेत्र का पहला बैंक बन गया है। कतर नेशनल बैंक ग्रुप में अपनी शाखा खोलने वाला मध्य पूर्व और अफ्रीका क्षेत्र का पहला बैंक बन गया है। वैश्विक सुगम्यता जागरूकता दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में भारत समावेशी शिखर सम्मेलन आयोजित किया था। दोनों ही कथन सही हैं, इसमें याद रखिएगा। दोहा स्थित कतर नेशनल बैंक ग्रुप गिफ्ट सिटी गांधीनगर में अपनी शाखा खोलने वाला ये क्षेत्र का पहला जो बैंक बन गया है। तो गांधी गिफ्ट सिटी में कतर नेशनल ग्रुप ने अपना बैंक खोला है गिफ्ट सिटी में। ठीक है, और वैश्विक सुगम्यता जागरूकता दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में भारत समावेशी शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन हुआ, तो ये बात सही है। तो कब मनाया जाता है वैश्विक सुगम्यता जागरूकता दिवस? तो 15 मई को मनाया जाता है। ठीक है, अगला है इसमें कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने काठमांडू में आयोजित पहले सागर माथा संवाद में भारत का प्रतिनिधित्व किया था, ये बात सही है। तो याद रखिएगा, सागर माथा संवाद कहाँ पे हुआ है? तो नेपाल में हुआ है, इसको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है ये। हाल ही में भारतीय विदेश व्यापार संस्थान ने दुबई में अपना पहला विदेशी परिसर स्थापित करने की घोषणा की है, तो ये भी बात सही है। दोनों ही कथन सही है, डी आंसर सही है। तो भारतीय विदेश व्यापार संस्थान ने दुबई में अपना पहला विदेशी परिसर स्थापित करने की घोषणा कर दी है, ये बात बिल्कुल ठीक है। और सागर माथा संवाद जो है वो काठमांडू नेपाल में आयोजित हुआ है और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव इसमें शामिल हुए थे। दोनों कथन सही हैं। अगला है इसमें कि हाल ही में बिहार कैबिनेट ने गया शहर का नाम बदलकर गया जी रख दिया है, ये गया जी नाम रखा गया इसका। अगला है वित्त मंत्रालय के आंकड़े के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में सर्वाधिक जीएसटी संग्रह करने वाला राज्य कौन बन गया है? तो महाराष्ट्र जो है सर्वाधिक जो है जीएसटी एकत्रित करने वाला राज्य बन गया महाराष्ट्र। गुजरात इसमें दूसरे स्थान पे है। महाराष्ट्र 3,18,04,97 करोड़ रुपया जो है इकट्ठा किया था, और वहीं पे जो गुजरात है 1,74,938 करोड़ रुपये को जुटाया था। कर्नाटक तीसरे स्थान पे है, याद रखिएगा। तो महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक पहले दूसरे तीसरे स्थान पे है। 95 है कि एथेनोलॉग की हालिया शोध के अनुसार विश्व में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी भाषा को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो तीसरी भाषा प्राप्त हुआ है। सी आंसर से तीसरी भाषा के रूप में हिंदी मान्यता प्राप्त है एथेनोलॉग के हालिया शोध के अनुसार। ठीक है, 5 भारतीय भाषाओं जिसमें हिंदी तीसरे स्थान पे है, बंगाली 7वें स्थान पे, उर्दू 11वें स्थान पे, मराठी 16वें स्थान पे, तेलुगु 18वें स्थान पे है। ठीक है, अंग्रेजी दुनिया भर में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है, याद रखिएगा। ठीक है, चीन का जो मंदारिन है, जिसे केवल मूल वक्तव्यों की गिनती के समय दुनिया की सबसे बड़ी भाषा माना जाता है। 2025 में कुल 1.18 बिलियन वक्ताओं के साथ यह दुनिया की दूसरी सबसे व्यापक रूप से बोली जाने वाली भाषा बनी है। तो सेकेंड पे यही है, चीन है। ठीक है, तीसरे पे है भारत का हिंदी। अगला कि हाल ही में अंतरिक्ष विस्थापन निगरानी केंद्र IDMC और नॉर्वेजियन शरणार्थी परिषद NRC द्वारा जारी किए गए आतंकवादी आंतरिक विस्थापन पर वैश्विक रिपोर्ट 2025 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो आंतरिक विस्थापन निगरानी, अंतरिक्ष नहीं है, आंतरिक है। आंतरिक विस्थापन निगरानी जो कि एक देश के अंदर ही जो डिस्प्लेसमेंट होता है लोगों का, उसके बारे में कह रहा है। तो आंतरिक वैश्विक निगरानी, आंतरिक विस्थापन निगरानी और नॉर्वेजियन शरणार्थी परिषद द्वारा जारी आंतरिक विस्थापन पर वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार क्या सही है बताना है। तो रिपोर्ट के अनुसार अफगानिस्तान में दुनिया भर में आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों की संख्या सर्वाधिक है। तो आंतरिक रूप से सर्वाधिक है, ये गलत है। दूसरा, भारत में बाढ़ से 50% से अधिक विस्थापित होने के लिए जिम्मेदार है। तो भारत में जो है जो विस्थापन होता है उसमें 50% से अधिक जो जिम्मेदारी है वो बाढ़ की है। तो ये सी वाला आंसर केवल सही है, पहला वाला गलत है। तो पहले पे कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य है, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य पहले पे है, दूसरे पे अफगानिस्तान है और तीसरे पे म्यांमार है। ठीक है, याद रखिएगा। अब भारत में जो भी विस्थापन होता है उसमें जो है 50% से अधिक विस्थापन की जिम्मेदारी किसकी है? तो बाढ़ की है। अगला है कि ब्लूमबर्ग के आंकड़े के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 में विश्व की शीर्ष 100 सबसे अधिक लाभदायक कंपनियों में प्रवेश करने वाली तीसरी भारतीय कंपनी बन गई है। तो कौन बनी? तो भारतीय स्टेट बैंक बन गई है, बी आंसर सही है। तो विश्व की लाभकारी कंपनियों में ब्लूमबर्ग रिपोर्ट आई है, तो उसमें जो है SBI जो है 2009 में ऑयल नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड और 2021 में रिलायंस इंडस्ट्रीज के बाद विश्व की
100 सबसे अधिक लाभदायक कंपनियों में प्रवेश करने वाली तीसरी कंपनी बन गई है। तो रिलायंस और ओएनजीसी के बाद में इसका नंबर आता है। हाल ही में जारी 23वीं वार्षिक दक्षिण एशियाई प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो पहला है कि इस औपचारिक रूप से काठमांडू नेपाल में यूनेस्को के विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2025 के कार्यक्रम के दौरान लॉन्च किया गया था। तो ये बात सही है। तो 23वीं वार्षिक दक्षिण एशियाई प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट, ये बस दक्षिण एशिया की प्रेस रिपोर्ट के बारे में बात करता है। तो स्वतंत्रता रिपोर्ट के बारे में बताता है। तो इसे जो लॉन्च किया गया काठमांडू नेपाल में आयोजित यूनेस्को के विश्व प्रेस सूचकांक दिवस 2025 कार्यक्रम के दौरान लॉन्च किया गया, पहला सही है। दूसरा, रिपोर्ट के अनुसार भारत दक्षिण एशिया क्षेत्र में प्रेस स्वतंत्रता को खत्म करने की व्यापक प्रवृत्ति का हिस्सा है। तो दोनों ही कथन सही है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा शहर भिखारी मुक्त होने वाला पहला भारतीय शहर बन गया? पुणे है, नागपुर है, भोपाल है, इंदौर है। तो इंदौर बन गया है, डी आंसर सही है। 2025 में इंदौर मध्य प्रदेश जिला मजिस्ट्रेट घोषणा की कि इंदौर भिखारी मुक्त होने वाला पहला भारतीय शहर बन गया है, जो भीख मांगने वाले को खत्म करने के लिए 2024 में शुरू किया गया अभियान भीख मांगना विरोधी अभियान का परिणाम है। ठीक है। अगला, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। प्रमुख नियुक्तियां और संबंधित क्षेत्र हैं, कौन किस में नियुक्त हुआ है उसको बताना है। ठीक है। तो ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो हरवंश पी चावला बने हैं, 3 हो गया इसका। सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक कौन बन गए हैं? तो कौन बने हैं भाई? तो संतोष कुमार सारंगी बने हैं, 2 हो गया। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बन गए हैं? तो इसका बने हैं सरिता माहेश्वरी बनी है, 1 हो गया। टाइटन कंपनी लिमिटेड के प्रबंधक निदेशक कौन बने हैं? तो अजय चावला बने हैं, अजय चावला। ठीक है, अजय चावला बने हैं। तो 3-2-1-4, 3-2-1-4 मतलब बी आंसर सही है इसका। अगला है कि भारत के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के अनुदान प्राप्त करने वाला पहला अमेरिकी विश्वविद्यालय कौन सा है, जो मुंबई में एक स्वतंत्र डिग्री देने वाला कैंपस स्थापित करेगा? तो मैसाचुसेट्स नहीं है, स्टैनफोर्ड भी नहीं है, इलिनोइस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये सी आंसर सही है। इलिनोइस जो है शिकागो में स्थित है। अगला, निम्नलिखित पर विचार करना है। तो कह रहा है कि हाल ही में असम सरकार ने एक अभियान पशु चिकित्सा ऐप पेटोलॉजिस्ट लॉन्च किया है। तो गलत है, कर्नाटक ने लॉन्च किया है, कर्नाटक सरकार ने लॉन्च किया है, असम ने नहीं। तो गलत हो गया। कर्नाटक सरकार की एति कोति दूती पाट योजना मछुआरों को मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। तो एति कोति दूती पाट को मंजूरी दी है किसने? तो असम मंत्रिमंडल है, असम की है। एति कोली दूती पाट योजना जो है असम की है। दोनों ही गलत हैं, डी आंसर सी आंसर से, दोनों ही गलत हैं इसमें। अगला है कि 103 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो हाल ही में पर्यटन ट्रेन विस्टाडोम कोच का संचालन शुरू करने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है। तो विस्टाडोम कोच का संचालन करने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया, तो पहला सही है। दूसरा है कि हाल ही में त्रिपुरा में पूर्वोत्तर भारत का पहला भूतापीय उत्पादन कुआं सफलतापूर्वक ड्रिल किया गया है। तो त्रिपुरा में नहीं, अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश में देश का पहला, पश्चिम कामेंग जिले में पूर्वोत्तर भारत का पहला भूतापीय उत्पादन कुआं सफलतापूर्वक ड्रिल किया गया है। ये गलत हो गया, केवल एक सही है, बी आंसर सही है, केवल पहला सही है। ठीक है। तो विस्टाडोम कोच का उत्पादन जो है उत्तर प्रदेश जो है देश का पहला राज्य बन गया है। संचालन पर्यटन ट्रेन में विस्टाडोम कोच का संचालन करने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है। अगला है कि निम्नलिखित में से विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन 2025 के विश्व खाद्य पुरस्कार सम्मेलन विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया किसको? तो डॉक्टर मरियांगेला हंगरिया को किया गया है। तो बी आंसर सही है। ठीक है। तो डॉक्टर मरियांगेंडा हंगरिया को क्या मिला है? तो विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, याद रखिएगा इतना। अगला है कि हर साल किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री महिला दिवस मनाया जाता है? समुद्री महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 18 मई को मनाया जाता है, ये आंसर सही है। अगला है कि कैटर ब्राउन की 2025 विश्व के सबसे मूल्यवान वैश्विक ब्रांड रिपोर्ट के संदर्भ में कुछ विचार करना है। तो कैटर ब्राउन 2025 की विश्व के सबसे मूल्यवान वैश्विक ब्रांड रिपोर्ट के बारे में बताना है। तो इसके अनुसार विश्व का सबसे मूल्यवान ब्रांड माइक्रोसॉफ्ट है, गलत है। तो सबसे जो बड़ा ब्रांड है तो एप्पल है, एप्पल है। ठीक है, सबसे महंगा ब्रांड एप्पल है। ठीक है। दूसरा है कि इसके अनुसार भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड इंफोसिस है। तो भारत का सबसे मूल्यवान है
टाटा कंसल्टेंसी है, फिर HDFC है, एयरटेल इंफोसिस है। ठीक है, इस तरह से, तो ये भी गलत हो गया, दोनों ही गलत हैं, बी आंसर सही है। तो भारत की सबसे मूल्यवान टाटा कंसल्टेंसी है, फिर HDFC है, फिर एयरटेल और इंफोसिस है। और एप्पल जो है 1.3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के ब्रांड मूल्य के साथ चौथे वर्ष भी अपने शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। इसके बाद गूगल आता है दूसरे स्थान पे, और माइक्रोसॉफ्ट 884 बिलियन के साथ में तीसरे स्थान पे आता है। तो माइक्रोसॉफ्ट तीसरे स्थान पे है। हाल ही में भारत में पहली बार हाथियों के रखवालों के लिए महावत विलेज नामक एक विशेष आवासीय परिसर कहाँ बनाया गया है? तो ये तमिलनाडु के मुदुमलाई टाइगर रिजर्व में बनाया गया है। ठीक है, तो भारत में पहली बार हाथियों के रखवालों के लिए महावत विलेज नामक एक विशेष आदिवासी परिसर बनाया गया तमिलनाडु के मदुमलाई टाइगर रिजर्व में। ठीक है, अगला एक निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो खेलो इंडिया बीच गेम्स के पहले संस्करण का आयोजन दीव के प्राचीन घोघला बीच पर प्रस्तावित किया गया है। तो ये बात सही है, घोघला द्वीप पे होगा, दीव में। भारत साफ U-19 चैंपियनशिप 2025 का विजेता रहा है। तो ये भी बात है, दोनों ही कथन सही है, बी आंसर सही है। तो भारत 18 मई 2025 को अरुणाचल प्रदेश में यूपिया में आयोजित साफ अंडर-19 चैंपियनशिप 2025 के फाइनल में बांग्लादेश को पेनल्टी शूट में हराकर 4-3 से हराकर जो खिताब जीत लिया है। अगला इसमें कि सूची टू से मिलाना है, पुस्तक और लेखक हैं। तो पहला है द कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड, किसने लिखा है? तो इसको लिखे हैं आपके विजय हसारिया ने लिखा है। एक है द तमिल्स अ पोर्ट्रेट ऑफ कम्युनिटी, तो निर्मला लक्षण लिखे हैं इसको। इंडिया एट 2047 लीडिंग द ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर, श्याम प्रकाश वर्मा लिखे हैं इसको। ठीक है, और द जॉनसन एंड जॉनसन फाइल्स द इंडिया सीक्रेट्स अ ग्लोबल जायंट, तो 4 लिखे हैं कॉनेन शेरिफ एम लिखे हैं इसको। तो 1 2 3 4 इसका सही है, ए आंसर सही है इसका, इस तरह से है ये। तो द कॉन्स्टिट्यूशन वी अपडेटेड, विजय हसारिया ने लिखा है इसको। अगला है 110 नंबर का, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और हाल ही में WHO ने विश्व के पहले पैंडेमिक समझौते को औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया है। तो हाल ही में WHO ने विश्व के पहले पैंडेमिक समझौते को औपचारिक रूप से स्वीकार किया है। तो पहला तो ठीक है। उपयुक्त समझौते WHO के संविधान के आर्टिकल 19 के तहत तैयार किए गए पहला अंतर्राष्ट्रीय कानूनी दस्तावेज है। तो ये पहला कानूनी दस्तावेज नहीं है, पहला नहीं है, ये दूसरा है। पहला कब था? तो समझो WHO के संविधान के आर्टिकल 19 के तहत तैयार किया गया दूसरा अंतर्राष्ट्रीय कानून दस्तावेज है। WHO का पहला दस्तावेजी तंबाकू नियंत्रण पर फ्रेमवर्क कन्वेंशन 2003 वाला है। ठीक है, तो ये है। तो याद रखिएगा कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए विश्व के पहले पैंडेमिक समझौते को औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया है। WHO के 78वें वर्ल्ड हेल्थ असेंबली जो जिनेवा में हुई, ठीक है, उसी में किया गया। तो भविष्य में होने वाली महामारियों के लिए वैश्विक स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं की तैयारी के लिए इसको बनाया गया है। अगला है डॉक्टर जयंत नार्लिकर के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो उन्होंने डॉक्टर होमी भाभा के साथ मिलकर भारत के पहले परमाणु अनुसंधान रिएक्टर अप्सरा के निर्माण में काम किया था। तो नहीं। तो SR श्रीनिवास, डॉक्टर जयंत नीलंकर ने, तो डॉक्टर जयंत नार्लिकर जो थे ये खगोल शास्त्री थे। ठीक है, इनका निधन हो गया है, तो प्रधानमंत्री ने बहुत शोक व्यक्त किया है। ठीक है, तो इसलिए इनके साथ नहीं, तो पहला गलत हो गया। दूसरा इसमें कि उन्होंने विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए वायरस और अस्तु का संदेश और ब्रह्मांड के 7 आश्चर्य जैसी मराठी पुस्तकें लिखी हैं। ए आंसर सही है, बी ए आंसर सही है। AR श्रीनिवास परमाणु वैज्ञानिक और परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर MR श्रीनिवास का तमिलनाडु में निधन हो गया, उनका 95 वर्ष के थे। डॉक्टर होमी भाभा के साथ मिलकर भारत के पहले परमाणु अनुसंधान रिएक्टर अप्सरा के निर्माण में काम किया था इन्होंने। ठीक है, अगला है 17वीं लैंगवाकी अंतर्राष्ट्रीय समुद्र और एयरोस्पेस प्रदर्शनी 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है भाई? तो मलेशिया में किया गया, डी सही है। तो 17वीं लैंगवाकी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री और एरोस्पेस प्रदर्शनी 2025 का आयोजन जो है मलेशिया में किया गया है। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के युवाओं को तकनीकी शिक्षा और रोजगार से जोड़ने के लिए ITI चलो अभियान शुरू किया है। ये बात सही है। मिजोरम पूर्ण साक्षर की उपलब्धि को हासिल करने वाला देश का पहला राज्य बन गया था। मिजोरम पूर्ण साक्षर की उपलब्धि हासिल करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। दोनों ही कथन सही है, बी आंसर सही है, दोनों ही कथन सत्य हैं। अगला, मई 2025 की राजनीतिक दल के अपने छात्र संगठन का नाम बदलकर, किस राजनीतिक दल ने अपना छात्र संगठन का नाम बदलकर एसोसिएशन ऑफ
स्टूडेंट फॉर अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स असाप करने की घोषणा कर दी है। तो आम आदमी पार्टी ने कर दी है। सी आंसर सही है, आम आदमी पार्टी ने की है। अगला है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो भारतीय लेखिका वानू मुश्ताक को उनकी कन्नड़ कहानी संग्रह हार्ट लैम्प के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 मिला है। ये बात से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारतीय बुकर पुरस्कार किसको मिला है, यानी बुकर पुरस्कार किसे मिला है? तो वानू है वो, बानू मुश्ताक को मिला है। उनकी कन्नड़ कहानी संग्रह हार्ट लैम्प के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है। दीपा भट्टी ने हार्ट लैम्प का कन्नड़ से अंग्रेजी में अनुवाद किया है। तो ये भी बात सही है, दीपा भट्टी ने हार्ट लैम्प का कन्नड़ से अंग्रेजी में अनुवाद किया। दोनों ही कथन सही है, डी आंसर इसका सही है। अगला है कि अमृत भारत स्टेशन योजना के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो हाल ही में इस योजना के तहत 403 रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन किया गया है। तो 103, 403 नहीं, 103 रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन किया गया है। इसमें पहला गलत हो गया। दूसरा, इस योजना का उद्देश्य स्टेशन को स्वच्छ, सुगम, आरामदायक और यात्रियों के लिए अधिक उपयोगी बनाना है। तो केवल 2 सही है, सी वाला आंसर सही है इसका, केवल 2 सही है। 103 स्टेशनों की बात की गई है। 117 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल किए गए प्राचीन सिले हुए जहाज का नाम क्या है? तो भारतीय नौसेना में शामिल किए गए प्राचीन सिले हुए जहाज का नाम क्या है? तो INS सागर रानी नहीं है, सिंधु ध्वज नहीं है, तरंगिनी नहीं है, कैंडिन्य है। ठीक है, INSV कैंडिन्य, डी आंसर सही है इसका। ये भारतीय नौसेना के करवार स्थित नौसेना बेस में आयोजित एक औपचारिक समारोह में प्राचीन सिले हुए जहाज को बेड़े में शामिल किया गया है। औपचारिक रूप से INS कैंडिन्य नाम दिया गया है इसे। अगला है कि हाल ही में इजराइल ने गोल्डन डोम मिसाइल रक्षा कवच कार्यक्रम की घोषणा की है। तो हाल ही में नहीं है, हाल ही में भारत ने नई दिल्ली में दूसरे ब्लू टॉक्स बैठक का सफल आयोजन किया। तो दूसरा केवल सही है, ए वाला सही है, पहला गलत है। तो इजराइल ने नहीं, USA ने की है। गोल्डन डोम USA ने की है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने के अपने देश में 175 अरब डॉलर की लागत से गोल्डन डोम मिसाइल रक्षा कवच का कार्यक्रम की घोषणा की है। इसकी शुरुआत चीन और रूस से संभावित खतरे को रोकने के उद्देश्य से किया जा रहा है। ठीक है, 119 नंबर क्वेश्चन है कि भारत 2025-26 के कार्यक्रम के लिए एशियाई उत्पाद संगठन का अध्यक्ष बना है। तो ये बात सही है। तो एशियाई उत्पाद संगठन का अध्यक्ष 2025-26 के लिए कौन बना है? तो भारत बना है। 2025 विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में हुआ। तो नई दिल्ली में नहीं हुआ, कहाँ पे हुआ है? तो नीदरलैंड रॉटरडैम में हुआ, नीदरलैंड में हुआ रॉटरडैम। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन रॉटरडैम में हुआ। तो किसी लिए दूसरा गलत हो गया, केवल एक सही है इसमें, सी वाला आंसर सही है। ठीक है, तो नवीकरणीय मंत्री जो थे सचिव संतोष कुमार सारंगी ने 20 मई 2025 को नीदरलैंड के रॉटरडैम में आयोजित हो रहे 25वें विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। भारत 2025-26 के कार्यक्रम के लिए एशियाई उत्पाद संगठन का अध्यक्ष बना है। अगला है कि 2025 मई 2025 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU द्वारा विकसित किए गए नई सरसों किस्म का क्या नाम है? नई सरसों की किसका नाम है? मालवीय निधि नाम है इसका। ठीक है, BHU ने एक सरसों विकसित की है, उसका नाम है मालवीय निधि। अगला है चागोस द्वीप समूह के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। हाल ही में ब्रिटेन ने इसे संप्रभुता मॉरिशस को सौंपने के समझौते पर हस्ताक्षर कर दिया है। ये बात सही है। यह द्वीप समूह प्रशांत महासागर में स्थित है, नहीं है, हिंद महासागर में है। हिंद महासागर में, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, ये गलत है। दूसरा वाला गलत हो गया, केवल एक सही है इसमें, बी वाला आंसर सही है इसमें। ठीक है, और ये जो है ये समझौते के अंतर्गत क्या होता है? ब्रिटेन 99 वर्ष के लिए अड्डे को वापस पट्टे पर देने के लिए मॉरिशस के प्रति 13.60 करोड़ डॉलर का भुगतान करेगा। डिएगो गार्सिया एक रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण नौसैनिक और बम वर्षक अड्डा है। ये हिंद महासागर में स्थित है, याद रखिएगा। ये चागोस द्वीप, इसको मॉरिशस को सौंपने के समझौते पर हस्ताक्षर ब्रिटेन ने कर दिया है। 112 है कि हाल ही में त्यासराप चू संरक्षण रिजर्व किस राज्य का 5वां संरक्षण रिजर्व बन गया है? तो हिमाचल प्रदेश का। तो तसराप चू संरक्षण रिजर्व किस राज्य का 5वां संरक्षण रिजर्व बना? तो हिमाचल प्रदेश का बना है। इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, ए आंसर सही है इसका। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत इसको बनाया गया है। ठीक है, अगला नीचे दिए गए 2 वक्तव्यों के लिए बताना है क्या मामला है। तो हर वर्ष 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। तो ये बात जो है सही है। और 22 मई 1992 को जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन UNCBD को अपनाया गया था। दोनों ही कथन सही है, उसकी व्याख्या भी कर रहा है।
बी आंसर सही है, दोनों ही कथन सही है। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। ठीक है। अगला कि हाल ही में किस देश ने एआई से चलने वाले सैटेलाइट के पहले बैच को लॉन्च किया था ताकि ऑर्बिट में दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर बनाया जा सके? तो चीन ने, बी आंसर सही है। तो हाल ही में एआई से चलने वाले सैटेलाइट के पहले बैच को लॉन्च किया था ताकि ऑर्बिट में दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर बनाया जा सके। तो चीन ने जियाओकान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर में लॉन्च मार्च 2D रॉकेट पर एआई के चलने वाला सैटेलाइट के पहले बैच 12 सैटेलाइट को लॉन्च किया है ताकि ऑर्बिट में दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर बनाया जा सके। ये सैटेलाइट 3 बॉडी कंप्यूटिंग कंसल्टेशन का हिस्सा है भाई। चीन ने ऐसा किया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो हाल ही में नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक नई दिल्ली में आयोजित हुई। तो बात सही है। उपयुक्त बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। तो ये भी सही है, ए आंसर सही है इसका, दोनों कथन सही है। कोंकण रेलवे के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो यह रेलवे महाराष्ट्र के रोहो से शुरू होकर गोवा, कर्नाटक और केरल के तटीय इलाकों तक जाती है। तो ये गलत है। यह महाराष्ट्र सरकार कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड के भारतीय रेलवे में लंबे समय से लंबित विलय को आधिकारिक रूप से मंजूरी दे दी है। ठीक है। तो केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र की शर्तों की सहमति व्यक्त की है। कोंकण रेलवे का नाम जो है को बनाए रखेगा। इसकी कुल लंबाई जो है कोंकण रेलवे की 714 किलोमीटर है। कोंकण रेलवे जो है रोहो से शुरू होकर गोवा, कर्नाटक से होते हुए मैंगलोर, कर्नाटक के ठोकुर स्टेशन के पास समाप्त होती है। केरल तक सीधी नहीं जाती है। तो केरल तक नहीं सीधी जाती, याद रखिएगा। इसका उद्देश्य है कि पश्चिमी घाट की दुर्गम पहाड़ियों और कोंकण के तटीय इलाकों को रेल नेटवर्क से जोड़ना। तो कौन सा इसमें कथन सही लग रहा है आपको? पहला तो गलत हो गया, तो केवल दूसरा ही सही है इसमें। सी आंसर इसका सही, केवल दूसरा सही है। और इसका क्या है कि ये रेलवे से विलय नहीं है, भारतीय रेलवे से विलय नहीं है। तो महाराष्ट्र सरकार ने कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड के भारतीय रेलवे में लंबे समय से विलय को आधारिक रूप से मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही सभी शेयरधारकों जैसे गोवा, कर्नाटक, केरल अब महाराष्ट्र में विलय को समर्थन दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन है 127 नंबर का कि आरबीआई के अनुसार देश में शुद्ध प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 2023-24 की तुलना में 2025-26 में 50% से अधिक गिरावट आई हुई। 50% से अधिक गिरावट आ गई, बात सही है, पहला सही है। शुद्ध एफडीआई के तात्पर्य एक वित्तीय वर्ष में कुल सकल एफडीआई प्रवाह और भारत से एफडीआई बहिर्वाह से घटाने में मिलता है। तो दोनों ही कथन सही है। ठीक है। तो शुद्ध प्रत्यक्ष विदेशी जो निवेश है भारत में 2023 से तुलना में 2024-25 में 50% की अधिक गिरावट आ गई है शुद्ध में। ठीक है। दोनों ही कथन सही है इसके। ठीक है, दोनों कथन सही है, डी आंसर सही है, दोनों ही कथन सही है, गिरावट आई है। अगला है कि भुगतान नियामक बोर्ड पीआरबी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो पहला कि हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने इसके गठन की अधिसूचना दी है। तो भुगतान नियामक बोर्ड पीआरबी भारतीय रिजर्व बैंक के 6 सदस्यीय के नए भुगतान नियामक बोर्ड को अधिसूचित किया है, जो भारत में भुगतान प्रणालियों के विनियमन और पर्यवेक्षण करेगा। आरबीआई 21 मई 2025 को अधिसूचना जारी की और यह भारत में भुगतान प्रणाली पर सर्वोच्च नीति बनाने वाली संस्था होगी। ठीक है। भुगतान और निपटान प्रणाली के विनियमन और पर्यवेक्षण बोर्ड बीपीएसएस की जगह लेगा ये। ठीक है। केवल पहला सही है। दूसरा है कि यह 5 सदस्यीय है, तो ये 6 सदस्य है। ठीक है, 6 सदस्य है इसमें। तो 6 सदस्य आरबीआई के गवर्नर इसमें अध्यक्ष होंगे। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर भुगतान निपटान प्रणाली के प्रभारी होंगे। आरबीआई के निदेशक मंडल द्वारा नामित आरबीआई अधिकारी, केंद्र द्वारा नामित 3 सदस्य इसमें शामिल होंगे। 6 सदस्य टोटल होंगे इसमें। अगला कि मई 2025 में आवास और शहरी मंत्रालय ने जनरल पूल रेजिडेंशियल अकोमोडेशन में विकलांग व्यक्तियों के लिए कितने % का आरक्षण घोषित किया है? तो 4% का आरक्षण घोषित कर दिया है। जनरल पूल रेजिडेंशियल अकोमोडेशन में विकलांग व्यक्तियों के लिए 4% का आरक्षण दिया गया है। अगला कि हाल ही में विश्वनाथ कार्तिकेय प्रतिष्ठित 7 समिट चैलेंज को पूरा करने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय पर्वतारोही बन गए हैं। इसमें सम्मिलित चोटियां कौन कौन सी हैं? तो कौन कौन सी सम्मिलित है भाई? तो माउंट अकांकागुआ, माउंट कोसियोजो, माउंट विंसन और माउंट डेनाली सब शामिल हैं। तो 7 चोटियां कौन कौन सी देख लेते हैं इसमें। तो माउंट एवरेस्ट है, माउंट किलिमंजारो है, एल्ब्रूस है यूरोप में, माउंट अकांकागुआ है, माउंट कोसियोजो ऑस्ट्रेलिया में, भाई इंपॉर्टेंट पूछ सकता है, मिलान कर सकता है, माउंट विंसन अंटार्कटिक में है, माउंट डेनाली उत्तर अमेरिका में है। ठीक है। तो ये इसमें शामिल है। तो कौन है ये? तो विश्वनाथ कार्तिकेय ने 7 समिट्स चैलेंज पूरा कर लिया है, 7 पे चढ़ाई कर ली इन्होंने। 131 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो हाल ही में असम सरकार ने भारत की पहली क्षेत्रीय भाषा एआई न्यूज एंकर अंकिता लॉन्च किया है। तो असम सरकार ने अंकिता एआई
एंकर लॉन्च किया है। असमिया भाषा समाचार प्रस्तुत करेगी। भारत की पहली क्षेत्रीय एआई न्यूज एंकर जो है उड़ीसा की है। पहली नहीं है, दूसरी है। पहली उड़ीसा की है। पहली एंकर उड़ीसा की लीसा है, उड़िया भाषा लॉन्च हो चुकी है। ये दूसरी भाषा है। असम सरकार ने अंकिता के रूप में एआई एंकर असमिया भाषा में समाचार प्रस्तुत करने वाली एआई अंकिता को लॉन्च किया है। ये दूसरी है, भारत की दूसरी है। हाल ही में अल्जीरिया ने औपनिवेशिक रूप से न्यू डेवलपमेंट बैंक की सदस्यता ग्रहण कर ली है, तो ये भी बात सही है। 19 मई 2025 को ग्रहण किया है न्यू डेवलपमेंट बैंक की सदस्यता। तो असम सरकार दूसरा है जो क्षेत्रीय भाषा एआई न्यूज एंकर अंकिता को लॉन्च किया है। अल्जीरिया औपचारिक रूप से न्यू डेवलपमेंट बैंक की सदस्यता ग्रहण के लिए ये सही है। अगला है, तो इसमें कौन सही है? तो केवल बी वाला सही है, केवल एक सही है इसमें, ए वाला। ये गलत है क्योंकि ये जो है पहली क्षेत्रीय भाषा नहीं है, दूसरी है। उड़िया पहली है। उड़ीसा जो है, उड़ीसा पहले ही लॉन्च कर दिया है, लीसा नाम है उसका। अगला है, हाल ही में यशोदा एआई योर एआई सखी पहल को राष्ट्रीय महिला आयोग ने द्वारा लॉन्च किया गया है। ये बात सही है। यशोदा एआई योर एआई सखी पहल को राष्ट्रीय महिला आयोग ने लॉन्च किया है। अगला है द डायरी ऑफ द क्रिकेट द डायरी ऑफ द क्रिकेटर्स वाइफ नामक पुस्तक भारतीय क्रिकेट चेतेश्वर पुजारा की पत्नी पूजा पुजारा द्वारा लिखी गई है। तो ये बात सही है। द डायरी ऑफ ए क्रिकेटर्स वाइफ जो है पूजा पुजारा ने इसको लिखा है, याद रखिएगा। हाल ही में विश्व का पहला व्यावसायिक पैमाने पर इथेनॉल इलेक्ट्रोलाइज्ड मेथेनॉल प्लांट किस देश ने शुरू किया है? तो ये डेनमार्क ने शुरू किया। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इलेक्ट्रोलाइज्ड मेथेनॉल प्लांट ने ई मेथेनॉल किसने शुरू किया है? तो शुरू किया है डेनमार्क ने। ठीक है, डेनमार्क ने शुरू किया है, याद रखिएगा। हाल ही में संपन्न पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 के संदर्भ में निम्न विचार करना है। तो केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली और दमन और दीव ने इसकी मेजबानी की, तो बात सही है। उत्तर प्रदेश कुल 9 पदकों के साथ पदक तालिका में 15वें स्थान पे था। दोनों ही कथन सही है, डी आंसर सही है। उत्तर प्रदेश 15वें स्थान पे था, ये बात बिल्कुल सही है। पहले स्थान में मणिपुर था। कौन था? तो इसमें पदक तालिका में क्रमशः कौन था? तो इस पर उत्तर में जम्मू कश्मीर हरियाणा संयुक्त रूप से चौथे स्थान पे थे। उत्तर प्रदेश 9वें स्थान पे था। ठीक है, सबसे अधिक महाराष्ट्र जीता है। अगला इसमें कि हाल ही में किस देश ने आधिकारिक रूप से टूरीज नामक वैश्विक मंच लॉन्च किया है? ये टूरीज नाम का जो वैश्विक मंच लॉन्च किया है, कौन लॉन्च किया है? तो सऊदी अरब लॉन्च किया। सी आंसर सही है। सऊदी अरब ने 22 मई 2025 को आधिकारिक रूप से टूरिज नामक वैश्विक मंच लॉन्च किया। इसमें पर्यटन, प्रौद्योगिकी, निवेश, स्थिरता क्षेत्र में वैश्विक नेताओं को जोड़ने के लिए बात की जाएगी इसमें। ठीक है, अगला है, बोटेक्सा के अनुसार कौन सा देश अप्रैल 2025 में यूएई को पीछे छोड़कर भारत का चौथा सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तक देश बन गया? सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तक देश कौन बन गया है? तो यूएसए बना है। पहले यूएई था, अब यूएसए अमेरिका बन गया है भारत को कच्चा तेल आपूर्ति करने वाला। दादोह लोकोमोटिव प्लांट, तो दाहोद लोकोमोटिव प्लांट के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो यह भारतीय रेलवे एवं देश का पहला 9000 हार्स पावर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव निर्माण संयंत्र है, तो सही है। दूसरा, इसकी कार्यशाला को 120 इलेक्ट्रिक इंजनों की वार्षिक उत्पादन क्षमता के साथ डिजाइन किया गया है। तो ये बात सही है, दोनों ही कथन सही है, डी आंसर सही है। तो ये गुजरात में है। दाहोद जो लोकोमोटिव प्लांट कहाँ है पूछेगा, तो गुजरात में है। गुजरात के दाहोद में भारतीय रेलवे और देश के पहले 9000 हार्स पावर का इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव निर्माण संयंत्र को राष्ट्र को समर्पित किया मोदी जी ने। इसकी आधारशिला 2022 में रखी गई थी। ये जो है प्रति वर्ष 120 लोकोमोटिव इंजन जो है उत्पादन करेगा, 120 इंजन पर वर्ष। भारत में फोरकास्टिंग सिस्टम बीएसएफ के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो भारत फोरकास्टिंग सिस्टम क्या है भाई? तो इसे भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान आईआईटीएम पुणे द्वारा विकसित किया गया है, बात सही है। यह अत्याधुनिक प्रणाली भारत के मौसम पूर्वानुमान रिजोल्यूशन को 12 किमी से बढ़ाकर 6 किमी कर देगा। ये दोनों ही कथन सही है, बी आंसर सही है। तो भारत फोरकास्टिंग सिस्टम का केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री जितेंद्र सिंह ने विश्व की पहली स्वदेशी रूप से विकसित उच्च रिजोल्यूशन मौसम पूर्वानुमान प्रणाली से एक भारत फोरकास्टिंग को समर्पित किया है। ठीक है, आईआईटी भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान आईआईटीएम पुणे द्वारा इसे विकसित किया गया है। अगला है कि मई 2025 में कालाजार को समाप्त करने के लिए किन 2 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के सहयोग
से 6 पूर्वी अफ्रीकी देशों में एक समझौता का ज्ञापन साइन किया है। डब्ल्यूएचओ और फ्रांसीसी अफ्रीकी संघ ने इसको साइन किया है। मध्य उद्यमों के लिए नीति की रूपरेखा तैयार करने के लिए हालिया रिपोर्ट 2025 किस संगठन ने जारी की है? तो मध्यम उद्यमों के लिए नीति की रूपरेखा तैयार करने पर हालिया रिपोर्ट जो जारी की गई है, किसने जारी की है? तो नीति आयोग ने जारी की है। ठीक है, तो मध्यम उद्यमों के लिए नीति की रूपरेखा तैयार करने के लिए रिपोर्ट जो है एमएसएमई सेक्टर के लिए जीडीपी का 29% योगदान देता है, 60% से अधिक कार्यबल इसमें शामिल है। ठीक है, तो उसके लिए ये नीति आयोग ने जारी की है। राहगीर योजना, राहगीर योजना के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। क्या है राहगीर योजना? तो हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने सड़क सुरक्षा हेतु योजना को मंजूरी दी है, राहगीर योजना। ये बात सही है। इसके तहत सड़क दुर्घटना के शिकार व्यक्ति को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर ले जाने वाले को राज्य सरकार जो है 25,000 रुपये तक का इनाम देगी। दोनों ही कथन सही है, डी आंसर सही है, दोनों ही कथन सही है। 141 का डी आंसर सही है, दोनों सत्य हैं। 142 है, निम्नलिखित में से किन हस्तियों ने को वर्ष 2025 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? तो पद्म विभूषण से किसको सम्मानित किया गया है? जगदीश सिंह सेहर को, कुमुदिनी, रजनीकांत लाखिया को और शारदा सिन्हा, तीनों को किया गया है। विवेक देवराय को नहीं दिया गया, तीनों को दिया गया। इसमें इसका बी आंसर सही है, 1, 2, 3 को दिया गया है। ठीक है, अगला है ISSF जूनियर विश्व कप राइफल पिस्टल शॉटगन 2025 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो इसका आयोजन अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज खेल संघ महासंघ ISSF द्वारा जर्मनी के सुहूल शहर में किया गया था। ये बात सही है। भारत ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो ये भी बात सही है, भारत ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। ये भी बात बिल्कुल सही है। ठीक है, दोनों कथन सही हैं, ए आंसर इसका सही है, दोनों ही कथन सही हैं। अगला है इसमें कि इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 का 9वां संस्करण किस स्थान पर आयोजित किया गया था? इंडिया मोबाइल कांग्रेस का 2025 का जो 9वां संस्करण था यशो भूमि कन्वेंशन सेंटर नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। डी आंसर सही है। इंडिया मोबाइल कांग्रेस का 9वां संस्करण जिसकी थीम थी इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म का जो अनावरण हुआ है यशो भूमि कन्वेंशन सेंटर नई दिल्ली में किया गया। अगला है मई 2025 में अपनी विश्व पशु स्वास्थ्य स्थिति रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी किया गया है? तो विश्व पशु स्वास्थ्य स्थिति रिपोर्ट जो जारी किया गया है वो विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी किया गया है। सी आंसर इसका सही है। अगला निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में आइजोल रेल नेटवर्क में जुड़ने वाली पूर्वोत्तर भारत की चौथी राजधानी बनी है। ये बात सही है, आइजोल जो है चौथी राजधानी बन गई जिसको जोड़ दिया गया रेलवे से, पूर्वोत्तर रेलवे से। अहमदाबाद वार्षिक एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप के आगामी 2026 संस्करण की मेजबानी करेगा। दोनों ही कथन सही हैं। अहमदाबाद में वार्षिक एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप के आगामी 2026 की मेजबानी करेगा अरुणाचल प्रदेश, सॉरी अहमदाबाद करेगा मेजबानी भारोत्तोलन चैंपियनशिप का जो 2026 में होगी। अगला कि भारत सरकार द्वारा विकसित किए जा रहे ई हंसा किस प्रकार का विमान है? तो ई हंसा अगली पीढ़ी का इलेक्ट्रिक ट्रेनर विमान है। तो ई हंसा जो है अगली पीढ़ी का इलेक्ट्रिक ट्रेनर विमान है जो भारत सरकार द्वारा विकसित किया जा रहा है, ई हंसा। तो पायलटों की ट्रेनिंग के लिए अगली पीढ़ी का इलेक्ट्रिक ट्रेनर विमान ई हंसा है। अगला है संग्रीला वार्ता के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो यह लंदन स्थित अंतर्राष्ट्रीय सामरिक अध्ययन IISS द्वारा सिंगापुर सरकार के सहयोग से आयोजित की जाती है। ये बात सही है। संग्रीला जो है जगह है कहाँ पे? तो सिंगापुर में वहीं पे होता है। दूसरा है 2024 में आयोजित 21वें संस्करण में भारत सरकार का कोई भी अधिकारी शामिल नहीं हुआ। दोनों डी आंसर सही, दोनों सही है। ठीक है, तो ये लंदन स्थित अंतर्राष्ट्रीय सामरिक अध्ययन संस्थान द्वारा सिंगापुर में के सहयोग से आयोजित किया जाता है। चीफ ऑफ डिफेंस अनिल चौहान 30 मई 2025 को सिंगापुर में आयोजित 22वीं सांग्रीला वार्ता एशियाई शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। ठीक है, भारत सरकार कोई भी अधिकारी शामिल नहीं हुआ था, भारत सरकार का अधिकारी नहीं शामिल हुआ इसमें। तो 21वीं में जो 2024 में हुई थी उसमें शामिल नहीं हुआ था, 21 में भारत का कोई भी अधिकारी शामिल नहीं हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2018 में इस डायलॉग में भाग लेने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने थे, मगर अब जो है जो हमारे CDS अनिल चौहान वो शामिल होंगे। अगला है इसमें कि विकसित कृषि संकल्प अभियान VKSA 2025 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो यह पहला ICAR के सहयोग से कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। ये बात सही है। इस अभियान का प्राथमिक उद्देश्य लैब से लैंड कनेक्शन को मजबूत करना है। तो दोनों ही कथन सही है, ए आंसर सही है, दोनों ही कथन सही है। ICAR ने VKSA 2025 को चालू किया है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है क्या सही है।
तो पहला कि जो दीव जिला देश का पहला सा जिला है, बन गया है जो अपनी बिजली की मांग पूरी तरह से सौर ऊर्जा से पूरी करता है, तो पहला सही है। दूसरा, भारतीय अमेरिकी रैपर राजकुमारी अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय मूल की संगीतकार बन गई हैं, तो ये भी बात सही है। दोनों ही कथन सही है, इसका डी आंसर सही है, दोनों ही कथन सही है, डी आंसर सही है। ठीक है, तो इसको याद रखिए, भारतीय अमेरिकी रैपर राजकुमारी अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय मूल की संगीतकार बन गई हैं, और दीव जो है सौर ऊर्जा से चलने वाला पहला जो है देश का पहला जिला बन गया है। ठीक है, दोनों कथन सही है इसका। ठीक है, अगला देखते हैं। तो अप्रैल का आ गया इसमें, अप्रैल